कि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, आप सुन पाते हैं, देख पाते हैं जी, तो वो कैसे हुआ? वो बिना ज्ञान नहीं होता। तो आप लोगों से मिलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप एनर्जीज के बारे में बात करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको अपनी पावर्स रियलाइज होती है कि हाँ दिस इज़ माई सुपर नेचुरल पावर। तो ये अघोरी पावर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस? देखिए, इस तंत्र के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और सबके अपने अपने डिपेंड करता है किसने कौन से नाथ की सेवा करते हैं। इसके उल्टे साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे कुछ ना कुछ, साथ ही जो करवा रहा है उनके साथ? तो हमेशा उल्टे साइड इफेक्ट्स करवाने वाले के तो बाद में पता चलते हैं, लेकिन जिसके ऊपर होता है उसकी पूरी जिंदगी की काया पलट हो जाती है। उसको क्योर करने आता है? अब किसी के ऊपर शमशान का तंत्र हो रखा है तो वो शमशान से ही जाएगा, और किसी व्यक्ति के ऊपर मुस्लिम तंत्र हो रखा है तो मुस्लिम तंत्र से जाएगा। कुछ भगवानों के ऊपर अल्कोहल चढ़ाते हैं, सर बाबा चढ़ाइए तो प्रसाद हम पी लेते हैं। अच्छा। कहाँ तक सही है और कितना गलत है? आप सोचते हो कि भांग पीने से शिव जी खुश हो जाते हैं? नहीं। रियल सेंस में तीसरा नेत्र खुलना क्या होता है? तीसरा नेत्र क्या होता है कि महादेव का गुस्से में तीसरा नेत्र खुलता है जब डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। इसमें ओबेसिटी की भी आपकी उसमें होता है, वो कैसे आप ठीक करते हैं? एक हॉलाइट क्रिस्टल आता है, एंजाइटी को वो दूर करता है। एक क्लियर क्वार्ट्ज आता है, वो आपके चक्रा को अलाइन करता है। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज योर इनसाइड स्टोरी पे एक नया पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आचार्य प्रियंका जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वैदिक साइंस को, एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में कैसे लेकर आएँ जिससे हम डिप्रेशन से दूर हो पाएँ और एंजाइटी से भी दूर हो पाएँ, इवन ओबेसिटी से भी हमसे दूर निकल सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। चलिए चलते पॉडकास्ट के अंदर। आचार्य प्रियंका जी, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। पहले तो बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आचार्य और पंडित जी में फ़र्क क्या है? ओके, सो आचार्य और पंडित जी में फ़र्क ये होता है कि जो आचार्य होते हैं उनको धर्म का बहुत डीप ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उनको आपको लाइफ पाथ पे लेके जाते हैं, आपके अलाइनमेंट करते हैं और आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स कह सकते हैं, जैसे कि टैरो पढ़ाना, ज्योतिष पढ़ाना, वैदिक पढ़ाना। आचार्य की डेफिनेशन ये होती है। एंड पंडित जी जिन्हें हम बोलते हैं, जो मंदिर में हम देखते हैं, जो रिचुअल्स करवाते हैं, उनकी डेफिनेशन ये होती है, उनका काम होता है कर्म पूजा पाठ करवाना, जैसे कि कोई वैदिक मंत्र से पूजा करवाना, कोई जाप करवाना, कोई अनुष्ठान करवाना। तो वो आचार्य का काम नहीं होता, वो पंडित जी करवाते हैं। तो आचार्य का जो डिफरेंस है और पंडित जी का जो डिफरेंस है ऑल टुगेदर बहुत ही अलग है वो दोनों। तो आप पूजा पाठ नहीं करवाते, आप लोगों को सिखाते हैं जी, लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं कि ऑकल्ट की, बट नॉट पूजा पाठ। पूजा पाठ का जो आपका वैदिक का सिस्टम है वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। जो पंडित फैमिलीज हैं, सो उनकी फैमिली में ही वो चलता हुआ आ रहा है। बट आचार्य इसकी स्पेशल नहीं है कि आचार्य की फैमिली में ये चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि आचार्य के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको डिग्री करनी पड़ती है। और हर किसी का बैकग्राउंड, आई डोंट थिंक कि इससे बिलोंग करता है, सब अपनी डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। तो आपने कहाँ से पढ़ाई, कोई आचार्य? मैंने की है, दिल्ली से ही की है मैंने। सारी अपनी जो कोर्सेज है, सर्टिफिकेशंस है, मैंने यहीं से कंप्लीट किया है। इट्स बीन मोर देन 10 years दैट आई एम प्रैक्टिसिंग, सो यस। तो इसमें जैसे नॉर्मल बात करें, जैसे 12th के बाद लोग इंजीनियरिंग करते हैं, MBBS करते हैं, तो आपके इसमें कैसे जाना पड़ता है? ओके, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था टिल I have got married a long back. It's been so many years that I have got married. So I had no idea that I can be this. So my psychic abilities was very strong since my childhood. तो मेरे husband ने देखा कि जो भी बोलती है वो चीज़ हो जाती है। Then he said कि why don't you start learning these courses, you know, कि अगर तू पढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, लोगों का भला भी हो जाएगा। Then I got to know that my intuitions and my energies are very good. और वहाँ से मेरे को पता चला कि मैं जो प्रिडिक्ट कर रही हूँ, लोगों के बारे में बता रही हूँ, वो हो रहा है। तो ऑल टुगेदर मेरी लाइन कैसे चेंज होगी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी व्यक्ति आचार्य नहीं है, कोई भी ज्योतिष नहीं है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मॉम मेरी ह्यूमन राइट्स कमीशन में, शी इज बीन वर्किंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 18 years। सो सबका डिफरेंट बैकग्राउंड है। आई डोंट नो, मैं बोलूँगी कि चूजन बाय गॉड स्पेशली, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना आप इस लाइफ पाथ पे नहीं आ सकते। आपने भी टर्म का जिक्र करा, साइकिक। तो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है साइकिक की, एक कि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, आपके बारे में सुन पाते हैं, देख पाते हैं जी। तो वो कैसे हुआ? और वो मेरे ख्याल से फैमिली से ट्रांसफॉर्म होती चीजें। देखिए, बिल्कुल फैमिली से ट्रांसफॉर्म होती हैं चीज़ें, क्योंकि
ये मुझे कहीं ना कहीं इट्स गिफ्टेड बाय माय एंसेस्टर्स ओनली, मैं फ्रॉम माय नानी, माय नाना यू कैन से, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा महादेव की जो है भक्ति होती है, बचपन से ही हमने देखा है अपने घर में भी, और वो है। बट मैं आपको बताऊंगी इसका राज, मैंने आज तक किसी के पॉडकास्ट पर खोला नहीं है, बट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी को बता रही हूँ। आई वॉज ब्लेस्ड व्हेन आई वॉज 11, मुझे ये ब्लेसिंग मिली ज्वाला जी से, जो 9 देवियां हमारी हैं उसमें ज्वाला माता से मुझे मिली। मेरे फादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है वैष्णो देवी के, तो हम बचपन में भी यूज्ड टू गो बहुत ज़्यादा। वहाँ से आई सम काइंड ऑफ एक जोत मेरे अंदर माँ ने डाली, और वहाँ से वो एनर्जी मेरे अंदर आई, और जब से फ्रॉम द एज ऑफ 11 एंड लाइक टिल डेट वो एनर्जी मेरे साथ में है। और फिर उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने की हैं, माँ काली की साधना मैंने की है, और मेडिटेशंस मैंने की है, मंत्र जाप मैंने मंत्र सिद्ध कर रखे हैं जो गुरु मंत्र मेरे हैं। तो वो एनर्जी बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा अलाइन हो गई कि चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि जब आप छोटे हो तो आपको अपनी पावर्स का नहीं पता होता, आपको गुरु चाहिए होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो आप लोगों से मिलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको अपनी पावर्स रियलाइज होती है कि हाँ दिस इज माई सुपर नेचुरल पावर। सो ऐसे ही जब जैसे आप मेरे सामने बैठे, ऐसे मैं बहुत व्यक्तियों से मिलती थी या बात होती थी या कंसल्टेशंस होती थी, तो मैं बिना उनके डेट ऑफ बर्थ पूछे ही उनके बारे में बता देती थी कि आपके घर में ये कलर हो रखा है, आप यहाँ बैठे, इस जगह पे अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो ये प्रेडिक्शन बहुत सटीक बैठती थी मेरी। तो वो ऑटोमेटिकली माँ मुझे बताती थी कि ये व्यक्ति के साथ में ये दिक्कत है, तो वो मुझे लगा कि इसे और एनहांस करने के लिए और साधना करते हैं, तो धीरे धीरे डेवलप होता गया। और थोड़ा ना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारा कम ये डिस्कशन। जैसे आपने बोला कि आपको पायदी जब 11 साल के बाद को पता चला, उससे पहले भी आपको चीजें दिखती होंगी, महसूस होती होंगी, तो उस टाइम पे वो कैसा लगता था? डर लगता था या अजीब? बिल्कुल बिल्कुल डर लगा था मुझे। आपको दिख रही, किसी और को नहीं दिख रही? मुझे बिल्कुल डर लगता था, क्योंकि शुरू से ही हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहे हैं इन सब चीजों में, माय होल फैमिली तो जब मैंने पहली बार माँ काली को देखा, जब मुझे पहली बार वो देखी, मतलब मुझे दिखी, वो बिल्कुल दिखी मुझे, मेरे को सपने में दिखी थी वो। मुझे किसी ने पंडित जी ने बोला था कि आप ये रिचुअल करें ना। आई वाज जस्ट 9 एट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि आई एम टू स्मॉल टू डू दिस रिचुअल। मैंने कहा कि माँ की बहुत कृपा है तेरे पे, अगर तू करेगी तो माँ तेरे साथ हमेशा तेरी शक्ति बनकर रहेंगी। मैंने एक दिन किया, कुछ उन्होंने मुझे दिया जलाने बोला था किसी पेड़ के नीचे, मैंने 2 दिन किया, 3 दिन मैं गई नहीं डर के मारे। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं करने वाली है, मुझे डर लग रहा है। तो माँ काली रात को मेरे सपने में गुस्से में आती है, एंड शी इज लाइक, उनका जो रौद्र रूप मैंने देखा, उनकी जटाई पूरी ऐसे बाल खुले हुए हैं, बहुत गुस्से में है, और वो कह रही है कि तू आई क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि माँ मैं डर गई थी, मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा जो आप चाहते हो मैं वो नहीं कर सकती। तो वो मुझसे रुष्ट होके मतलब गुस्से में चली गई। उसके बाद बाय द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन माय लाइफ, कुछ कुछ गलत हो रहा है, मैं बीमार पड़ने लगी और बहुत सारी चीजें खराब होने लगी। क्योंकि कहते हैं कि जो भी आप कार्य शुरू करें ना, स्पेशली इस लाइफ पाथ पे, तो आपको शुरू होके खत्म भी करना चाहिए। तो मैंने वो मिडिल नहीं छोड़ा, दो आई वाज अ किड दैट टाइम, बट अब कुछ ना कुछ आपके साथ में होता है, अप्स एंड डाउन्स। सो दैट हैपेंड विद मी, बट समहाउ फिर देन आई लर्नड एंड आई डिड इट, एंड टिल डेट शी इज माय माँ। मैं ये तो नहीं बोलूंगी मैं उनको रोज देखती हूँ, लेकिन मैं सच में गौरव जी आपको बोलूंगी, ऐसा कोई दिन नहीं है मेरे जीवन का, मैं पूरा प्रमाण मेरे फोन में मैं दे सकती हूँ सबके सामने कैमरा पे, कि वो जिससे मेरे से बात ना करती हो, अगर मैं उनको कुछ बोल रही हूँ, उनसे कुछ बात कर रही हूँ, और मेरे घर में जोत जल रही है माँ की, तो वो मुझे दिखा देंगी वहां पर कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं सुन रही हूँ। एंड मेरे पास इसका एवरी डे का एक फोटो मेरे फोन में रहता है, मेरे फोन में है। कैसे, मतलब कैसे पता चलता है? तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ, ये ब्लेसिंग है मेरी, बट आई विल शो यू। जैसे कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मैं कोई भी बात कर रही हूँ, सो शी कम्स इन दिस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी टेल्स मी कि मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। इट्स लाइक अ फ्लावर के ऊपर फूल सा बना, फूल है। और हर बार जिस डिस्कशन पे मैं बात कर रही होती हूँ, उसकी आकृति वैसे हो जाती है। अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो ये स्प्लिट हो जाएगी, मैं किसी कार्मिक इश्यूज के बारे में बात कर रही हूँ तो ये डिफरेंट फॉर्म में आएगी। अब ये कल मैं किसी के बारे में बात कर रही थी, सम पर्सनल इश्यूज, सो इसका फॉर्म एक अलग है। सो दिस इज हाउ शी स्पीक्स टू मी एवरी डे, एंड मेरे घर में साक्षात उनका स्वरूप जो है वो है, और बहुत सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरी तो खैर कोई इतनी औकात नहीं है, बट वो करवा रही हैं मुझसे सेवा, बस। काली माता की पूजा करना ये अपने में शायद मैंने सुना जो चैलेंजिंग बहुत है, मतलब बहुत फियर्स गॉडेस जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और वहीं उनका एक माँ स्वरूप भी एक है जो आप देखते हो। जी। तो आप किस तरह उनको पूछते हो?
देखिए, मैंने शुरू से उनको सात्विक तरीके से ही पूजा है। मैं शमशान काली की पूजा नहीं करती, मैं सात्विक तरीके से ही माँ को ध्याया है हमेशा। क्योंकि आप जब परिवार के बीच में रहते हैं ना, तो आप देवी देवताओं का भी आपको चयन बहुत सोच के करना पड़ता है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ उग्र शक्तियाँ होती हैं और कुछ बहुत शांत शक्तियाँ होती हैं। तो आप उग्र शक्तियों की तरफ जाएंगे, जो शमशान की शक्तियाँ हैं, तो आपको अपना रहना सहना खाना पीना सब कुछ एक डिफरेंट करना पड़ता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल सात्विक लाइफ में नहीं रह सकते उन शक्तियों के साथ में। जैसे आपने कहा कि आप शमशान काली की मैं साधना नहीं करती, वो तंत्र विद्या, वो तंत्र विद्या में आता है, तो वो तंत्र विद्या शमशान से रिलेटेड। और ये वाला आपका सात्विक, जिसमें हम एक मैरिड लाइफ में भी रह सकते हैं, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ में भी रह सकते हैं। हमें शमशान नहीं जाना, हमें शमशान की पूजा नहीं करनी, माँ के मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं। जो रिचुअल्स, जो पाठ पूजा हमें सिखाई गई है, जो हमने सीखी है गुरु के थ्रू या खुद भी हमने सीखी है, वो हम घर पे बैठ के अपना जाप कर सकते हैं। कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हो, हम जाप कर सकते हैं। क्योंकि जो शमशान काली की पूजा करते हैं, उनका जो रिचुअल्स होता है वो शमशान में ही होते हैं या रात को ही होते हैं। बहुत उग्र रिचुअल्स होते हैं, यानी कि बलि देना, मुंड की पूजा करना, मुंड माला धारण करना या अलग तांत्रिक मंत्रों से जाप करना, ये सब हम लोग नहीं करते। तो हम एक सात्विक तरीके से माँ को ध्याते हैं। तो इसमें आप नहीं करते, मगर जी, तो ये अघोरी बाबा जो होते हैं वो लोग शायद करते हैं ये प्रैक्टिसेस। देखिए, इस तंत्र के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और सबके अपने अपने डिपेंड करता है किसने कौन से नाथ की सेवा करते हैं। अघोरी अलग होते हैं, नाथ अलग होते हैं, हर जो प्रैक्टिसेस है ये अलग होती हैं यहाँ पर। बट तंत्र में बहुत सारे प्रकार के तंत्र आते हैं, ज्यादा डीपली तो हम तंत्र में नहीं जाएंगे। बट अघोरी जो होते हैं बेसिकली वो शमशान में ही पूजा करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने जो शक्तियां प्राप्त की होती है वो शमशान से की होती है, इसीलिए उनको अघोर कहा जाता है। जिनको कोई डर नहीं है संसार में, किसी चीज से वो नहीं डरते, वो भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, वहीं पे चिता पे बैठकर ही वो पूजा करते हैं, वही रिचुअल करते हैं। तो अघोर तंत्र एक बहुत ही अलग मार्ग है। तो इसमें एनर्जीज और डिफरेंट सात्विक से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सात्विक में आपको तंत्र में नहीं जाना, आप माँ को सात्विक तरीके से मंत्रों से भी आप उनको ध्या सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट अगर कोई अघोर व्यक्ति है तो वो बिल्कुल शमशान जाके ही अपने रिचुअल्स पूरे करेगा, क्योंकि जो उसके गुरु से उसको मिला है वो भी उन्होंने भी वहां पे बैठ के साधना की है, तो वो कैसे सात्विक तरीके से कर सकता है। बट सबका अपना अपना होता है, कौन किस मार्ग पे जाना चाहता है, किसने कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है। सबसे बड़ी बात, मुझे कोई सिद्धि नहीं लेनी थी, ये आज तक मैंने कभी कमर्शियल नहीं किया। पहली बार आपके पॉडकास्ट पे मैं ये बात बता रही हूँ सबको कि हाँ ये शक्तियां मेरे साथ चलती हैं, मेरे साथ में है। बट मुझे कोई सिद्धि ऐसे नहीं लेनी थी, क्योंकि देखिए आज का जो जेनजी वर्ल्ड है और जो कलयुगा में हम जी रहे हैं ना, हर व्यक्ति अच्छा नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इतने सारे कॉल्स मेरे पास में आते हैं, यंगस्टर्स के आते हैं, जो अघोरी बाबा जो वीडियोस हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वहां से देखकर वो लोग, उनको लगता है कि दे आर इन अ लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एंड वहां पर वो उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, बट चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। सो ये कमर्शलाइज बिजनेस कर दिया है लोगों ने। You will find very rare people who are helping others. बहुत कम लोग हैं ऐसे जो लोगों को हेल्प कर रहे होंगे। तो इसको लोगों ने फायदा भी उठाने का एक बना लिया है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता, but they'll just put a टीका and they'll wear a black coat and they'll start making a video. So उनको लगता बाबा ही है कोई, so he or she will solve my problem. ऐसे तो खैर एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुए हैं। हम कहीं घूमने गए, वहाँ पे बाबा जी मिल गए, बहुत ही रैंडम वो कोशिश की चक्कर में आपके ये प्रॉब्लम तो मोर और लेस वो प्रॉब्लम सबके साथ चलती थी। फिर आप कहते नहीं इनको तो पता है और फिर आप वहाँ पे पैसे दे जाते हैं, तो ये कुछ भी कराते हो, तो ये चीजें उल्टी ही पड़ जाती हैं कभी कभी। उल्टी नहीं पड़ती, मैं आपको बताऊं, मैं रिसेंटली एक बहुत यंग लड़की का केस मेरे पास में आया था, उसी ने मुझसे शेयर करा, शी कॉल मी, शी सॉ मी इन सम पॉडकास्ट की मैम ऐसे ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आपके घर में कोई तंत्र ही नहीं है। किसने कहा आपकी आपके घर में तंत्र है? उसने कहा कि ये फलाने बाबा ने मुझे बोला, एंड ही टुक सम अराउंड 35,000 फ्रॉम मी, और उसने बोला कि अगर और पैसे दो तभी जाके ये ठीक होगा। पहले 35,000 दिए, फोटोग्राफ दी, उसने बोला कि आपके घर में कुछ है। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं है आपके घर में। तो कहती नहीं मैम कुछ तो है, मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है। मैंने कहा वो उसने आपके माइंड को फीड कर दिया। तो उसके बाद उसने लड़की ने बोला कि भैया मेरे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो कह रहा कि और पैसे लगेंगे। एंड देन आई टुक अ नंबर, आई कॉल, बिकॉज मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है कि तुम छोटे बच्चों को मत फंसाओ, यू नो,
कि जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैंने उसको कॉल किया अपने नंबर से, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा कि कौन बोल रहा है? देयर वाज समबडी फ्रॉम पंजाब। उसको बोलना भी नहीं आता था। मैंने उसको बोला कौन सा तूने तंत्र किया उसके ऊपर? मैंने कहा कौन सी एनर्जी से इसके घर का तूने उतारा किया? कहता फलानी एनर्जी। मैंने कहा कौन सी एनर्जी, नाम बता कौन सी एनर्जी। उसको नहीं पता था। मैंने कहा कि लोगों को पागल बनाने का तुम बिजनेस करते हो, बच्चों को लूटते हो, शर्म आती है आप लोगों को? उसके बाद में ही गॉट स्कैर्ड कि मैम मैं देख लूंगा। मैंने कहा देख तो हम लेंगे बट यू हैव टू रिटर्न हर मनी। अब ऑफ कोर्स कोई नहीं करता, यू नो। दिस इज ए वेरी गुड मैसेज पीपल शुड हियर थ्रू योर पॉडकास्ट कि सोशल कंडीशनिंग को थोड़ा सा ज्यादा सोच समझ के करें। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, उसके पास में शक्तियां हैं नहीं है, आपको नहीं पता। अगर आज आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखकर रैंडम कॉल करेंगे, हाउ वुड यू नो कि एम आई पावरफुल और नॉट? अंटिल यू विल नॉट गिव मी एनी वर्क। मैं आपको कोई रिजल्ट दूंगी तभी तो आपको बिलीव होगा कि हाँ इन्होंने मुझे रिजल्ट दिया। लोग बिना रिजल्ट के ही लोगों को पैसे देके इतना कियोस क्रिएट करते हैं कि उनको लगता है कि अभी प्रॉब्लम है, शायद ये बाबा विल फिक्स। वो आपको याद है हम छोटे होते थे तब बंगाली बाबा की याद आती थी, 24 घंटे में अपनी समस्या का समाधान ले। हर जगह वो कमर्शियल लगा हुआ होता था। आपको उसका सच में आज बताती हूँ बहुत बड़ा। ये 24 घंटे में क्या करते हैं? इनके पास में कुछ ऐसी हाई एनर्जी नेगेटिव होती है जिससे ये इंस्टेंटली आपके काम कराते हैं। और कोई नॉर्मल लोग नहीं होते, वो ऐसे लोग होते हैं, डिपार्टेड सोल्स होते हैं जिनकी आत्मा को ये लोग कैद कर लेते हैं और उनसे इंस्टेंटली काम करवाते हैं। इसलिए लिखा हुआ होता है कि 24 घंटे में अपना काम कराए, 72 घंटे में रिजल्ट पाए, नहीं तो पैसे वापस। और इसके उल्टे साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे कुछ ना कुछ? उल्टे साइड इफेक्ट जो करवा रहा है उनके साथ, दोनों के साथ उल्टे साइड इफेक्ट्स करवाने वाले के तो बाद में पता चलते हैं, लेकिन जो करने जिसके ऊपर होता है उसकी पूरी जिंदगी की काया पलट हो जाती है। कुछ लोगों के घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ लोग बिस्तर से लगे रहते हैं, बना बनाया अंपायर जो है उनका बर्बाद हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्टमक में पेन रहेगा, लेग्स में पेन रहेगा, सर भारी रहेगा, नेगेटिव फील होगा और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। यानी कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कभी आपका काम बन ही नहीं सकता। आपको हमेशा निराशा हासिल होगी जीवन में। सब कुछ होते हुए भी नाखुश होंगे, परेशान होंगे। बीमारियों में इतना पैसा आपका घर का खर्च होगा कि आपकी लाइफ बस हॉस्पिटल के चक्कर काटने में निकल जाएगी। क्योंकि इंटेंशन क्या होती है? या आपके घर को खराब करना, या आपके बिजनेस को खराब करना, या आपके बच्चों की लाइफ को स्पॉइल करना। कहते हैं ना बहुत सारे बच्चों की जॉब नहीं लग रही, कोशिश कर रहा है, परेशान है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। पता ही नहीं होता लोगों को कि खुद के ही घर के लोग ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। 90% केसेस में मैंने आज तक ये देखा है कि घर के ही लोग होते हैं जो ये नेगेटिव चीज कर रहे होते हैं। कैसे पता चले कि अपने घर में नेगेटिविटी है या नहीं? देखिए बहुत 5 तो ऐसे क्लियर साइंस मैं आपको इमीडिएटली फटाफट से बता दूंगी। सबसे पहला, अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर के बार बार खराब हो रहे हैं, लाइट ब्लिंक होती है बहुत ज्यादा, रेस्टलेस हैं बहुत घर के लोग, नींद नहीं आती, बिना बात के झगड़े होते हैं, वैसे बहुत प्यार है लेकिन कुछ डिस्कशन होती है तो झगड़ा करने लग जाते हैं, एनर्जी हैवी हावी हो जाती है लोगों के ऊपर। अगर आपका बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और आपके कोई भी काम नहीं बनते, बच्चों की शादियों में रुकावटें आती है, रिश्ते देखते हैं फाइनलाइज होता है, समवेयर आपकी प्लैनेटरीज का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन नेगेटिविटी अगर किसी के घर में है तो कभी भी शादी नहीं होने देती, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके घर के किसी ना किसी व्यक्ति पे अपना एक जड़ बना लेती है। और अगर एक व्यक्ति घर में रह रहा है, वो एनर्जी पूरे घर में रोटेट होगी तो ऑफकोर्स ये आपके घर में डिस्टर्बेंस तो आएगी। उसको क्योर करने का तरीका? क्योर करने का तरीका देखिए, डिपेंड्स एनर्जी टू एनर्जी, किसके ऊपर कौन सा तंत्र हो रखा है, किसके ऊपर क्या हो रखा है। तंत्र मैंने जैसे कि कहा कि बहुत प्रकार के होते हैं। अब किसी के ऊपर शमशान का तंत्र हो रखा है तो वो शमशान से ही जाएगा। अच्छा। अगर किसी के ऊपर मरगट का तंत्र हो रखा है, यानी कि काली का, जो कि शमशान की एक और देवी है, मरगट की देवी, उससे जाएगा। किसी के ऊपर चौराहे से हो रखा है तो चौक चौराहे की माता से जाएगा। चौक चौराहे की माता? जी, उन चौक चौराहे की माता जो है वो अलग होती हैं, उन देवी को पूजते हैं। होली दिवाली पे तो ज्यादा उनकी पूजा होती है, अभी होली गई है। और किसी व्यक्ति के ऊपर मुस्लिम तंत्र हो रखा है तो मुस्लिम तंत्र से जाएगा, क्योंकि हर चीज की अपनी काट होती है। इससे मैंने सुना है मुस्लिम तंत्र जो होता है, जो जिन वगैरह से काट, उनकी काट नॉर्मली आराम से नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई, देखिए मैं सच बताऊं गौरव जी, आपको मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बहुत भटकाव के बाद आपको कोई सही व्यक्ति मिलेगा और वो आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकता है। अगर आप सोचे ना कि आज मैं इंस्टाग्राम से, गूगल से ढूंढूं और मुझे कोई मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। 90% फेक लोग हैं वहां पर। अगर आपका जिसके हाथ से भला होना लिखा है उसी के हाथ से होगा। अगर आपके गुरु के पास इतनी शक्ति है
कि आपको निकाल सके, तो वो आपको हर मुसीबत से निकाल लेगा, चाहे वो तंत्र हो, मरगट खाली हो, शमशान हो, मसान हो या चौक चौराया हो। हर किसी की लाइफ में एक एंजल होता है। मेरी लाइफ में 2 एंजल्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जिनकी वजह से मैं हूँ। मेरी माँ काली तो है ही, लेकिन व्यक्ति भी कुछ ऐसे आपकी लाइफ में आपको मिल जाते हैं जो आपकी लाइफ में एंजल का रोल प्ले करते हैं। और हर व्यक्ति को ये बात याद रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो एंजल आपकी लाइफ में जरूर आएगा। शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद आप अभी भटकाव में हैं, आपको राह नहीं मिल रही, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप अपने एंजल से मिलेंगे और वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। अब जिस भी प्रॉब्लम में है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे करियर प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या तंत्र बाधा हो, हर व्यक्ति की लाइफ में एक एंजल जरूर आता है। सच में जो है ना, बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं बातें सुन के। तो दूसरा आपने बताया कि आपकी लाइफ में एंजल्स आ रहे हैं, जैसे आप बता रहे, तो वो खुद साइन देते हैं या पहचानना होता है, क्या करना होता है? ऐसे भी हो सकता है लोग हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया। देखिए, एंजल्स भी गौरव जी 2 तरीके की होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक होते हैं एंजल्स जो बाइबल में लिखे हुए हैं, जिन्हें क्रिश्चियंस लोग फॉलो करते हैं, और जो जीसस के डिसाइपल्स हैं, ऐसा कहा जाता है, वो एंजल्स होते हैं। और एंजल थेरेपी कोर्सेज भी होते हैं, एंजल हीलिंग कोर्सेज होते हैं। इसके बारे में कोई नहीं बताया था, सब सनातन से जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, लेकिन एंजल्स बाइबल्स में एक वो एंजल्स होते हैं जो आपको इमोशनल हीलिंग में हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं इंसान वाले एंजल्स, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मेंटोर या आपका गुरु, वो भी एंजल्स होते हैं। कैसे पता चले कि एंजल कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी समस्या में हैं, अब बहुत समय से उससे जूझ रहे हैं, आपको लोग मिल ही नहीं रहे जिसके पास ही सोल्यूशन हो आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स का, एंड सडनली आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपने उससे, आप बिना बोले उससे अपनी पेन शेयर करने लग गए कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, दिस एंड दैट, और उसने इंस्टेंटली सोल्यूशन निकाल दिया। उसने कहा रिलैक्स, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, हो जाएगा। आई इज योर एंजल। This happened with me. I was going through a very bad patch of my life. Physically, someone did tantra on me. ये तो मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, आज मैं कर रही हूँ, बिकॉज लोगों को आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं होती। आपके पास शक्तियां हैं, आप जिंदा रहोगे, आपको कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शक्तियां उन प्रभाव को रोक नहीं सकती, आपको बचा सकती है कि आपको कुछ होगा नहीं। बट कभी कभी आपकी बॉडी को कोई चीज इतना कैप्चर कर लेती है ना कि आपको उसका उतारा निवारण करवाना पड़ता है, और आप इतने स्ट्रांग नहीं हो अकेले इंडिविजुअल कि आप वो कर सको, आपको गुरु का साथ चाहिए होता है। सो समथिंग लाइक दिस हैपेंड विद मी। मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। देन आई मेट एन एंजल थ्रू समवन, एंड उन्होंने, मैं सेम आपकी तरह मैं बता रही हूँ ऐसे, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक सर्टेन जगह पे बुलाया, वी डिड सम रिचुअल। उन्होंने कहा कि 72 आवर्स के अंदर तो एक नई इंसान होगी और तेरा एक नया जीवन हो जाएगा। दैट हैपेंड एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। पर उनका मिलना आसान नहीं था, मिलना बहुत मुश्किल होता है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। भगवान आपको तभी पहुंचाता है वहां तक जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कैसे पहुंचाएगा? उससे पहले ध्यान रखिए कि आपको बहुत गलत लोग टकराएंगे जो आपसे पैसे भी लेके जाएंगे, शायद आपको गोल्ड भी लेके जाएंगे, शायद आपको एक्सपीरियंसेस भी लेके जाएंगे, और कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन बोलेंगे हमने सब कुछ कर दिया। और फिर जाके आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको ठीक करता है। लोग ना प्रैक्टिकल बातें नहीं करते पॉडकास्ट पे, उनको लगता है कि दही के उपाय करने से ऐसा हो जाता है, नींबू के उपाय करने से ऐसा हो जाता है। नहीं, विकसित आया था ना, हरे रंग की चटनी खा लो, लाल रंग की चटनी खा लो। मैंने क्लेम किया था सोशल मीडिया पे, मैंने कहा आप ये जितने भी लोग हैं ना, एक बार अपने सर्टिफिकेशंस कमेंट बॉक्स में डालें, कहां से सर्टिफाइड हो, हु इज योर गुरु। फर्स्टली वी वांट टू नो कि आपका गुरु कौन है। अगर आपका गुरु अगर यही सिखा रहा है तो अभी आई थिंक हम लोग ट्रेनिंग पीरियड पे है। मतलब ऐसी बातें भी हुई थी कि आप कौन सी, आप रेड लेवल पीते, बाद से आप ब्लू लेवल पीना शुरू कर दो, आपके पास आई थिंक दीज पीपल, द कंडीशनिंग दैट दे हैव ऑफ देयर ब्रेन एंड माइंड, दे जस्ट वांट टू बी फेमस। इनकी जो लैंडस्केपिंग है ना माइंड की, बहुत ही अजीब है इनकी। उनको कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको यूथ देख रहा है, और आई थिंक हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉडकास्ट यूथ देखता है, सबसे ज्यादा ब्लॉगिंग जो चैनल्स है वो यूथ देखता है। तो कुछ ऐसा तो बताइए कि जिसके किसी का भला हो सके, किसी की नॉलेज को तो बताइए। पीपल आर सजेस्टिंग टू हैव अल्कोहल एंड लिसन टू दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, सूफी सॉन्ग्स, एंड ऑन द फ्राइडेज, लाइक व्हाट आर यू टेलिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दीज सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस कि आप कर क्या रहे हो? Just to be famous, ठीक है, I don't want to comment on that, but yes, if they are actually an educator,
इफ दे आर आचार्य, दे आर एस्ट्रोलॉजर, दे आर पंडित, अपने सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेशन दिखा दे कहाँ से सर्टिफाइड है। अगर सर्टिफाइड है तो पता तो होगा ना कहाँ से सर्टिफाइड है, तो पीपल विल ऑल्सो गेट टू नो कि हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा होके भी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उन पे कितना ट्रस्ट करना है। पढ़ा लिखा होना जरूरी जरूरी है। Yes. और कुछ चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वैदिक इज नॉट मजाक, it helps you to transform your life from 0 to 10. If someone is coming for me for guidance to make their life better, और मैं उनको पर्सनल एडवाइस देती रहूंगी, तो कैसे उसकी जिंदगी चलेगी? वो तो यही बोलेगा ना, मैं पूछने कुछ और आया था, बता कुछ और रही है। अब मैं उसको बोलूं पैग लगा ले, तो that won't work. उसके पास तो पैसे ही नहीं है पैग खरीदने के लिए, तो उससे फायदा क्या होगा बेचारे का? हमारे सनातन धर्म जी, के अंदर जी। हम कुछ भगवानों के जी। ऊपर अल्कोहल चढ़ाते हैं, सिर्फ बर्फ जी हो गए। जी जी तो लोग क्या कहते हैं, सिर्फ विष्णु भगवान, शंकर भगवान हो गए, जी। लोग कहते हैं शंकर भगवान पीते तो हम भी पियेंगे, भैरव बाबा चढ़ाइए तो प्रसाद है हम पी लेते हैं। अच्छा। ये कहाँ तक सही है और कितना गलत है? देखिए, हर वेदों पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अगर कोई रिचुअल दिया गया है तो उसकी पूरी डिटेलिंग बताई गई कि ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों। उग्र देवता को ही अल्कोहल चढ़ता है, सात्विक देवता को आपने कभी शिवलिंग पे आपने हमेशा जल चढ़ते ही देखा होगा, है ना? जल या दूध। दूध। उनका जो दूसरा रूप है, रौद्र रूप है, भैरव, काल भैरव, तो उसकी जो रिचुअल्स है वो अलग होती है, और ये कोई भोले का प्रसाद नहीं है। बाबा कभी नहीं बोलते कि तुम अल्कोहल पी के ड्रामा करो। अब एक बहुत ऐसी बात बोलूं मैं, लोग कहते हैं कावड़ लेके जाते हैं जल भरने, क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। पूछे क्यों? जिनकी जटा से गंगा माँ निकल रही है उसको ही भर के लाके उन पे चढ़ा देते हो। तो ये तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से चला आ रहा है, लोग अलग अलग टाइप के कावड़ करते हैं। आपको पता है कावड़ का रिचुअल कहाँ से शुरू हुआ था? किसी व्यक्ति के जो पेरेंट्स हैं वो बीमार थे, बहुत सालों की पुरानी ये कथा है, उसके पेरेंट्स बीमार थे, तो उसको किसी ने बोला था कि अपने पेरेंट्स को कंधों पर लेकर जाने के लिए और यहाँ का दर्शन कराने के लिए, उस तीर्थ का दर्शन कराने के लिए। बट लेटर दिस कन्वर्टेड इनटू कि कावड़ चढ़ाने जाना, जल लेने जाना है, कावड़ लेके जाना है, ऐसा करना है। बट जो गंगा माँ है वो शिव जी की जटाओं से निकलती है, ठीक है, हर जगह वहीं से ही आती है। आप उसको बॉटल में भर के लाते हैं और वापस किस पे अभिषेक करते हैं? शंकर जी पर ही। दिस इज ऑल अबाउट माइंड। आपकी सोच जो है ना, एक मुझे लगता है पीपल स्टिल हैव दैट अनहील्ड पैटर्न इन देयर ब्रेन्स व्हिच नीड्स टू बी हील्ड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू डूइंग। चेंज किसी का लॉजिक नहीं पता, कोई logic बस वो भीड़ चाल में चल रहा है। कोई लॉजिक नहीं है। आप सोचते हो कि भांग पीने से शिवजी खुश हो जाते हैं? नहीं। कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि शिवजी वो पीते थे, चरस पीते थे और ये सब पीते थे? बहुत सारे एक्चुअली डिपिक्शन ऐसे होते हैं, आप गाड़ियों पे देख लीजिए, फोटो वाले लेबल में बनाए, वो सिगार पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं टाइप। किसने देखा है भगवान को? वही शक्ल। ये पिक्चर्स कहाँ से बनाई है? हैंडमेड पिक्चर्स है, राइट? उनके दिमाग से बनी है, उनके देवी देवताओं का। क्या आपने देखा है देवी देवताओं को? मैंने तो नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि माँ लक्ष्मी इतनी सुंदर लगती है, माँ लक्ष्मी का क्या रूप था। मुझे ये नहीं पता कि शनिदेव जी काले क्यों हैं, उनका रंग काला क्यों है, पर हमने नहीं देखा। ये सारा आदमियों को बनाई हुई चीजें है लाइफ में। बट यही है कि वी आर सनातनी एंड हम हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली हम पूजा पाठ रिचुअल्स को स्किप नहीं कर सकते। अगर कहीं पे अल्कोहल चढ़ना है तो वहाँ चढ़ेगी, कहीं पर बलि चढ़नी है तो वो चढ़ेगी, कहीं पर जो रिचुअल होना है वो होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए है। आपको भी पीना है। शंकर जी ने तो जहर भी पिया था। बने ना शंकर, तो। या क्या अपने यहाँ पे विष रख पाएंगे? अब अमृत मंथन के दौरान सब लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें ले ली और जो विष थे वो शंकर जी ने ले लिया। आज के टाइम पे कोई बनेगा शंकर? कोई नहीं बनता। यही आंसर है यही आंसर है। तो लोग अपने हिसाब से फेथ बना रहे हैं। लोगों के अपने इनर डायलॉग्स है, खुद से ही बातें करते हैं और खुद से बातें करके वो आगे 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 वो बातें करते रहते हैं और वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। आज अगर किसी ने बोला कि पैग लगाने से राहु ठीक हो जाएगा और फ्राइडे को ये करने से, तो शायद बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा गौरव जी, हमें नहीं पता, हम सबको जाके नहीं देख रहे। बट जो मैसेज अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये आ रहा है तो पीपल मस्ट बी थिंकिंग शी इज राइट। दिस इज सोशल कंडीशनिंग, लोग जो कर रहे हैं आजकल अपने दिमाग के। टर्म चल रहा है डिजिटल ईविल आई। या ये क्या होता है? ईविल आई सुना तक बुरी नजर लग जाती है, पर डिजिटली कैसे लग जाती है? ओके, सो डिजिटल ईविल आई क्या होता है कि
आप हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो या कुछ भी नया कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना चाहिए, लोगों की नज़र लगती है। व्हाट इज नज़र? मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और आप कुछ नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आई वॉन्ट कि मेरा दोस्त राइज करे, इट्स अ गुड वाइब। बट आपने मुझे बोला कि मैं तो स्टार्टअप करने जा रहा हूँ और मेरी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, मैं बोलूँगी क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए, खराब ही हो जाए, मेरे पास तो ये है नहीं, इसके पास क्यों है? दैट इज इविल आई। आई डोंट वॉन्ट गुड थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। आई डोंट वॉन्ट गुड लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। मैं नहीं चाहती आप पैसा कमाओ, मैं नहीं चाहती कि आप अच्छे बनो, वो इविल आई है। बट मैं चाहती हूँ आप राइज करो, आप हैप्पी रहो, आपके फैमिली की ग्रोथ हो, दैट इज अ गुड एनर्जी। तो इविल आई क्या होती है? कोई इंसान 24/7 आपके बारे में एक ही फ्रीक्वेंसी पे सोच रहा है, आपका बुरा, वो आपको इफेक्ट करती है। कैसे? आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके काम नहीं बनेंगे, और जो स्टार्टअप आपने किया, जो नई चीजें आपने करी हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो बंद हो जाए, या जितना रेवेन्यू आपने सोचा हो उतना जनरेट ना हो, या जो भी आपने बेटर सोचा हो, कभी लाइट खराब हो गई, कभी कैमरा खराब हो गया, कभी टीम बीमार पड़ गई, समथिंग। दिस इज कॉल्ड इविल आई। जिससे बोलते हैं, अपने घर से बड़ों से सुना है कि अपने बच्चों की नजर उसकी मम्मी की लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सॉरी, मैं बिल्कुल इस पर डिफर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को कभी माँ की नजर कैसे लग सकती है? जो 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है तब उसको नजर नहीं लगती? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, नजर माँ की बच्चों को कभी नहीं लग सकती। और तभी शायद बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज की फोटो ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए, तब दिक्कत हो सकती है। वो शायद डिजिटल एब्सोल्युटली ये भी है, जैसे कि आप ट्रिप्स पे जा रहे हैं, अभी आप पहुंचे भी नहीं है, आपने पहले ही डालना शुरू कर दिया ऑन द एयरपोर्ट, दिस देयर, यू नो दैट, लोग डालते हैं। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली का ये केस मैं आपको बता रही हूँ, किसी का नोन टू आया था, दे वर एंजॉयिंग देयर वेकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को फोन करके गया कि दीदी हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला कि पिक्चर्स ना आके डालना, अभी मत डालना, तुम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, लोगों की नजरों में आते हैं, फिर लोग इविल आई लगाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे वो मैं क्या बताऊँ आपको, वहां पर आफ्टर स्पेंड एवरी पिक्चर दे वर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 days उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उसकी लेफ्ट लेग की नर्व कंप्रेस हो गई, वहां से एयरलिफ्ट करके उनको इंडिया लेकर आना पड़ा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, इतनी दिक्कत हो गई। सो दिस इज जो आप कह रहे हैं ना डिजिटल इविल आई, ये होता है डिजिटल इविल आई, कि आप जाएं, कोई ऐसा आपको कोई मना नहीं कर रहा पिक्चर मत शेयर करें, अनटिल अनलेस आप घूम फिर के ना आ जाए, आपका पूरा वो प्रोसीजर जो है घूमने का, फन टाइम का पूरा नहीं हो जाए, पिक्चर्स मत डालिए। क्योंकि शायद आपके जैसे हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि वो जा सके, उसके भी मन में भाव है। अब भाव अच्छे या बुरे है तो वो तो डिपेंड करता है, बट वो भाव तो कहीं ना कहीं से निकल तो रहे ना, कि काश, या इसके साथ ये तो देखो घूमते ही रहते हैं, ये तो मजे करते रहते हैं लाइफ में। सो दिस इज इविल आई, यू नो, नॉट एवरीबॉडी यू विल गेट टू मीट इन अ लाइफ विल थिंक गुड अबाउट यू, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। Sure. बीच में कुछ चीजें बोली, जैसे एंजल थेरेपी, Yeah. क्रिस्टल के साथ जो होता है, और आप भी बहुत सी चीज़ सिखाती हैं, जी तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 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 एंजल थेरेपीज बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंजल्स होते हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल माइकल कहते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं उनको। आपको जो भी मैसेज देना होता है आप आर्कएंजल माइकल के थ्रू जो है गॉड को दे सकते हैं, वो इंस्टेंट मैसेज आपका जो है उन तक पहुंचा देते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल है, वो आपकी हीलिंग्स करते हैं, मेंटल इमोशनल, ऐसे करते करते बहुत सारे एंजल्स होते हैं, रफाइल होते हैं, बहुत सारे एंजल्स के नाम होते हैं, वो आपकी लाइफ के डिफरेंट पैटर्न्स को हील करते हैं। सम एंजल्स हेल्प यू इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सम इन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कुछ मेंटल, कुछ फिजिकल, कुछ चक्र अलाइनमेंट करने में, और कुछ इमोशनल हीलिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसको करना कैसे होता है कि आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि अट्यूनमेंट एक चीज होती है, वर्ड होता है, लाइक अगर आपके गुरु को ज्ञान है, जिसके पास आप जा रहे हैं उसको नॉलेज है, वो अट्यून्ड है अपने गुरु से, सो वो आपको एक थेरेपी का प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, आई विल टेल यू। बड़े से बड़े ट्रॉमास हील हो जाते हैं लोगों के इस प्रोसेस में। जब आप आते हैं, आपको एक सेशन होता है पूरे 5 घंटे का उसका आपका, जहाँ पर आपको बिठाकर कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं, एंजल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, डिटेलिंग सिखाई जाती है, उनको कॉल कैसे करना है, बुलाना कैसे है। आपने ऑटो राइटिंग के बारे में सुना है कि जैसे कि मेरे हाथ में ये पेपर है और आई कॉल माई एंजल और ऑटोमेटिकली मैं मैसेज लिखने लग जाऊंगी, दैट इज ऑटो राइटिंग। दैट इज ऑल्सो वी डू थ्रू एंजल्स, कि वो आपको बताएंगे कि मैसेज क्या है सामने वाले के लिए, और आप वो ऑटो राइट करेंगे। आपके एंजल कौन से हैं वो एंजल थेरेपी के सेशन में पता चलता है, जब आपको एंजल यहाँ से दिखते हैं, थर्ड आई से।
सो आप बिलीव नहीं करेंगे, गूज़बम्स आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को। आपको जब हाथ में एंजल रखा जाता है और आपको मुट्ठी नहीं खोलनी होती पूरे प्रोसेस में, जब सेशन खत्म हो जाता है आप मुट्ठी खोलेंगे, आपको वही एंजल मिलेगा जो आप एंजल आप देख रहे हैं। सच में? यस। एंड इसका पूरा प्रॉपर एक कोर्स होता है। देन यू कॉल योरसेल्फ अ एंजल थेरेपी हीलर, लोग कहते हैं अपने आप को, या एंजल थेरेपी करवाते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं। देन यू कैन हील पीपल एंड योरसेल्फ थ्रू हेल्प ऑफ एंजल्स। तो आपके यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं जो आप कराते हो, आपने सारे सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, तो जब आप सिखाते हैं तो उसमें साइकिक के बारे में भी सिखाते हैं? साइकी के बारे में सिखाते नहीं है, मगर अंतराटक जरूर सिखाते हैं। उन्हीं बच्चों को सिखाते हैं जो इस लाइफ पाथ पे है, एक नॉर्मल दिखता है जो उनको ही दिखता है। देखिए, पहली बात तो आप इस लाइफ पाथ पे आ नहीं सकते, महादेव की मर्जी के बिना तो कोई भी नहीं आ सकता इस लाइफ पाथ पे। देखिए, क्रिएटर भी वही है, डिस्ट्रॉयर भी वही है, राइट? तो उनकी मर्जी के बिना कोई भी इस लाइफ पाथ पे नहीं आ सकता। और जो बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हमें आगे ये कमर्शियल करना है या हमें लोगों की हेल्प करनी है, तो उनको हम सिखाते हैं कि अपनी साइकिक एबिलिटीज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हम उनको त्राटक सिखाते हैं, थर्ड आई अलाइनमेंट सिखाते हैं, कैसे मेडिटेशन में बैठना है, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बोले कि उसका तीसरा नेत्र खुला है, वो खुल ही नहीं सकता। वो सिर्फ महादेव का खुलता है और किसी का नहीं। ये रियल सेंस में तीसरा नेत्र खुलना क्या होता है? ऑब्वियसली 3 आंखें तो नहीं होगी, महादेव की भी शायद नहीं होगी जी। तो तीसरा नेत्र खुलना क्या होता है? तीसरा नेत्र क्या होता है कि महादेव का गुस्से में तीसरा नेत्र खुलता है जब डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। तो जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल गया तो वो तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, खत्म है, कुछ भी नहीं है। आपने देखा है लोग मेडिटेशन के थ्रू ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं। सुना बहुत है इसके बारे में। दैट इज थ्रू मेडिटेशन। वो मेडिटेशन के थ्रू होता है, क्योंकि इतना ज्यादा मेडिटेट करना पड़ता है कि आप अपनी बॉडी को यहां से वहां ट्रैवल करवा सके। एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हो इसको। हजारों दिन आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होगी। तो ये मतलब जो साधु होते हैं, तभी आपने देखा, क्या वो यहाँ पर बैठ के साधना कर सकते हैं शोर शराबे में? क्यों कैलाश में चले जाते हैं? वो जो देखे हैं हिमालयाज में या कैलाश पे जाके वहां ही मिलते हैं वाइब्रेशंस। दिस इज ऑल अबाउट जो कैलाश की वाइब्रेशन है, वो तो वाइब्रेशन कहीं हो ही नहीं सकती। कैलाश तो खैर बहुत ही कम लोग जा पाते होंगे शायद मेडिटेट करने के लिए। मेरा सपना है। गॉड ब्लेस यू, महादेव की कृपा हो आपके ऊपर, जरूर आपको बुलाएं और यू मस्ट गो, करना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन का पहला चरण होता है ना, खुद को पहचानना। मैंने यही सुना था कि जो कैलाश जाता है वो खुद को पहचान जाता है, बस वो वहीं से जाके शायद पता चलेगा। लाइफ पर्पस क्लियर होना चाहिए गौरव जी। आपका लाइफ पर्पस क्लियर है ना कि आप क्या करने आए हो, तो आप अपने आसपास के सब लोगों को भी ठीक कर दोगे। बट अगर आप खुद भी अलाइन नहीं होना तो आप आसपास के लोगों को भी ठीक नहीं कर सकते। अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट। मैं बोलूंगी, सब सुन रहे हैं ना, जो भी लोग हमारे पॉडकास्ट जितने व्यूअर सुन रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, गिर जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, स्प्रेड हो जाएगा दिमाग, बॉडी स्प्रेड हो जाएगी, अपने थका देंगे, अपने रुला देंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, दुखी होगे, लेकिन एंड नहीं है वो लाइफ का। देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर एन एंड। तब तक हिम्मत रखनी है। अगर सह सकते हो ना, तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपकी वेबसाइट पर देख रहा था, जैसे अभी आपने बोला थकना नहीं है, हारना नहीं है। आप डिप्रेशन से भी लोगों को हील करते हैं जी, इवन ओबेसिटी से भी हील करते हैं जी। वो कैसे होता है? देखिए, डिप्रेशन ये हमारे अंदर की ही एक कह सकते हैं कि खुद की बनाई हुई चीज़ होती है। कुछ लोगों के साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि वो बोल नहीं पाते, एंड ये रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे रेप विक्टिम्स होती हैं गर्ल्स, डिवोर्स हो जाता है जिनका, जिनके पार्टनर जब मैरिड लाइफ में बहुत वायलेंस देखी होती है, या आपको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, या आपके अपने ही पेरेंट्स आपको इतना सप्रेस कर देते हैं कि फलाने का बच्चा IPS बन गया, ये बन गया, तू क्यों नहीं बनी, तूने क्यों नहीं किया। ये बहुत कॉमन चीज़ है। एंजाइटी का ये बहुत मेन कारण होता है, और एंजाइटी बहुत भयंकर होती है। अकेलापन आपको जीने नहीं देता। आप एक कमरे में बैठ के बस दीवारें देखते रहते हैं, घंटों घंटों आप एक दीवार को देख सकते हैं। आप घर में जाते हैं तो आपके लिए बात करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है। आप किससे बात करेंगे? और जो है वो आपकी बात को समझते नहीं है। तो ये जो एंजाइटी क्रिएट होती है लाइफ की, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न से क्रिएट होती है। इसको हील करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैंने बहुत सारे लोगों को टचवुड भगवती की कृपा से बाहर निकाला है। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो है आपका काउंसलिंग।
बिना काउंसलिंग के आप ठीक नहीं हो सकते. यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेक अ कंसल्टेशन. यू हैव टू टेल योर एस्ट्रोलॉजर और कंसल्टेंट कि दिस इज योर प्रॉब्लम. तभी वो सोल्यूशन निकाल सकता है. उसको ये पता होगा कि कौन से ग्राउंड से इसको हील करना है. सेकेंड इज आपको हीलिंग्स काम करती है. अगर वो कुछ लोग तंत्र की वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में पागलपन थोड़ा करने लग जाते हैं, तो हीलिंग्स काम करती है. तीसरा क्रिस्टल हेल्प्स यू. चौथा मेडिटेशन और पांचवा मंत्र जाप. कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर इस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे हैं. बिल्कुल इससे बचाना. नहीं पता होता. ये पैटर्न्स है आपके. अगर आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छी जो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को लगेगा कि ये इनके साथ में हो रहा है. आपको सोशल एंजाइटी होती है. ज़्यादा लोगों के बीच में रह नहीं सकते. क्राउडेड लोगों के बीच में आपको एंजाइटी फील होता है, घबराहट होती है ज़्यादा लोगों को देखकर. आपको बात करने का मन नहीं करता किसी से भी. आप अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखते हैं हमेशा. फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे रहेगा. आप रिस्पॉन्स नहीं करते, अपनों से कटने लग जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं. ये साइंस होते हैं आपकी एंजाइटी की. और आपको हर चीज़ को नेल बाइटिंग करना, पैर हिलाते रहना या सोचना. अच्छे से पहले बुरा सोचेंगे. अगर आपने बोला कि ओके यू हैव टू कम फॉर अ लंच टुडे, लेकिन वो सामने वाला सोच रहा है कि मैं क्यों जाऊं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा. दिस इज एंजाइटी. कि वाई इज ही कॉलिंग मी, क्या पर्पज है इसका. तो नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाता है. सो एंजाइटी बहुत तरीके की होती है. डिपेंड करता है किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. और ऐसा मेरा एक कोर्स भी है जो मैं सिखाती हूँ बच्चों को. दैट इज कॉर्ड हीलिंग प्रोसेस. कॉर्ड हीलिंग प्रोसेस. या जो आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं. हम हर इंसान की, जैसे कि माँ के गर्भ से बच्चे की एक नाड़ जुड़ी हुई होती है, ऐसे ही हर लोगों से हमारी भी कहीं ना कहीं कॉर्ड जुड़ी हैं, हार्ट की स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई हैं. उन स्ट्रिंग्स को हमें कट करना पड़ता है. अगर किसी रिश्ते में बहुत वॉयलेंस देखा है किसी व्यक्ति ने, सो वी हैव टू कट दैट स्ट्रिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग. कि हम उसे वापस उस एनर्जी में लेकर जाते हैं और वहाँ से उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं और उसको वापस एक नॉर्मलाइज लाइफ में लेकर आते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉर्ड हीलिंग प्रोसेस. कि आप, बहुत लोग जोर जोर से रोते हैं. जो पेन उन्होंने महसूस की हुई होती है, जब हम मेडिटेशन करवा रहे होते हैं या उनको कहते हैं कि आप लिखिए ये चीज़ कि आपको क्या क्या हर्ट करता है एंड यू हैव टू रिलीज योर फियर. तो बहुत लोग रोते भी हैं, चीखते हैं, लोग चिल्लाते हैं और आंसू निकलते हैं उनके. बट आफ्टर 1 और 2 सेशंस वो अपने घर बिल्कुल नॉर्मल होके जाते हैं. उनको याद भी नहीं रहता कि कभी ऐसा था. क्योंकि मोस्टली गौरव जी अब्यूजिव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है आजकल. पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द सोलमेट्स, दे आर लुकिंग फॉर द वाईफाई. सो इफ़ यू लव समवन, हॉटस्पॉट वाले बंदे से मत तुम कनेक्ट हो, क्योंकि आपको आदमी चाहिए लाइफ में, पार्टनर चाहिए, हॉटस्पॉट नहीं चाहिए जो सबसे कनेक्ट हो जाए. तो ये एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है लोगों को कि एक लड़का एक इंसान पे नहीं टिकता, एक लड़की एक इंसान पे नहीं टिकती. सबको मल्टीपल डाइवर्जन्स है, इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है. एंड हमारी यूथ का सबसे बड़ा एंजाइटी का कॉज है रिलेशनशिप. आप देखेंगे, मैं आपको कभी अपनी टीम से बात करवाऊंगी, आप देखेंगे 90% केसेस में लड़के ने मुझे ब्लॉक कर दिया, लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं करा, कब बात करेगी, कब शादी होगी, बात नहीं होगी. दे आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम 1 year बट दे आर प्लानिंग फॉर मैरिज. 1 साल से बात नहीं हो रही है लेकिन शादी का प्लान करें, मेरे को इसी से शादी करनी है, तो आप ब्लॉक हो. तो ये हमारे जो यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का, वो एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण है. हाँ, इसमें ओबेसिटी की भी आपकी उसमें होता है, तो वो कैसे आप ठीक करते हो? देखिए, ओबेसिटी एंजाइटी के मैं क्रिस्टल्स भी बता देती हूँ. एक हॉलाइट क्रिस्टल आता है, एंजाइटी को वो दूर करता है. एक क्लियर क्वार्ट्ज आता है, वो आपके चक्रा को अलाइन करता है. एंड एक आता है हमारा ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, जो कि नेगेटिविटी के डोर्स को बंद करता है और नेगेटिविटी रिमूव करता है. क्योंकि ओवर थिंकिंग से नेगेटिविटी आपके ऑरा को बहुत कैच करती है. ओबेसिटी की अगर हम बात करें, वो भी 2 टाइप्स की होती है. एक आपको नेचुरल है, लाइक आपकी फैमिली में सबको ओबेसिटी और आपको भी वो ट्रांसफर हुई है. दूसरी ओबेसिटी बढ़ती है खाने से. एंजाइटी में इंसान ज़्यादा खाता है, डिप्रेशन में ज़्यादा खाता है, तो ज़्यादा खाने से आपको जो है ओबेसिटी का प्रॉब्लम लोगों को हो जाता है. तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है. ओबेसिटी रिवर्स नहीं जा सकती. किसी को अगर नेचुरली है, बाय बर्थ है, वो रिवर्स नहीं जा सकती, बट कंट्रोल कर सकते हो उसको. दैट कैन बी कंट्रोल थ्रू योर डाइट, कैन बी कंट्रोल थ्रू योर कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग. दैट व्हेन आपको अलार्म्स मिल रहे हैं बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड कि नहीं, मुझे नहीं खाना, वो वहाँ से बैलेंस कर सकते हैं. देन देयर आर क्रिस्टल्स व्हिच हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स, और मेडिटेशन कैन हेल्प यू टू कंट्रोल क्रेविंग्स इन केस ऑफ ओबेसिटी. आपने भी चक्रास की बात करी, मतलब 7 चक्र होते हैं बॉडी से, Absolutely. तो वो एक्टिवेट कोई इंसान कर सकता है? नो,
पॉसिबल नहीं इन दिस बर्थ। एक चक्रा को एक्टिवेशन में 300 साल लग जाते हैं, तो कोई कैसे करेगा? लिखा है ग्रंथों में, लिखा हुआ है। अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, भागवत पुराण नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने विष्णु पुराण नहीं पढ़ा, कभी कोई खंड नहीं पढ़ा है, या देवी भागवत नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हर एक चीज का वर्णन दे रखा है हमारे वेदों पुराणों में, बता रखा है। अब जो हमारे चक्रास होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गौरव जी। लोग बाहर भागते हैं ना रेमेडीज के लिए, मैं इससे, इस ज्योतिष से रेमेडी ले लूँ, मैं उससे ले लूँ। क्यों हील नहीं हो पाते हैं? क्यों उनकी वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती? क्योंकि जो बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स है वो तो आपके अंदर से ही शुरू होती है, आपने उसको हील ही नहीं किया, वो ठीक ही नहीं हुई है। और चक्रास की जहाँ तक बात आती है ना, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 1 is crown chakra, मूलाधारा चक्रा, sacral चक्रा, and so other chakras, and heart chakra and so other chakras। अब हर चक्रा का एक अपना काम होता है, अगर आपको पता हो तो। एक हमारी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग में काम आता है, हमारा थ्रोट चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा एंड मूलाधारा चक्रा। मूलाधारा इज द मेन चक्रा। मूलाधारा, if someone have a strong मूलाधारा चक्रा, they will have abundance of money। If the मूलाधारा चक्रा is blocked, तो वो हमेशा पैसों से जूझता रहेगा, उसके इमोशंस ब्लॉक रहेंगे, क्योंकि मूलाधारा चक्रा बिलोंग्स टू द अर्थ एलिमेंट एंड व्हाट वी कंसीडर अर्थ एज मनी, पैसा। सो जिसका मूलाधारा स्ट्रांग होगा उसके पास पैसा बहुत होगा, जिसका मूलाधारा ब्लॉक होगा कहीं ना कहीं उसके पास वो पैसों से स्ट्रगल ही कर रहा होगा। ऐसे ही आपके चक्रास डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। किसी का हार्ट चक्रा अच्छा है, बैलेंस्ड है, किसी का नहीं है। सेक्रल में हमारे सारे इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, पास्ट लाइफ के, प्रेजेंट लाइफ के एंड फ्यूचर के जो आने वाली है, सब यहीं पे स्टोर होंगे। किसी का डिस्टर्ब होगा तो वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा। आप उससे प्यार से भी बात करके उसको तब भी गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चक्रा ब्लॉक है। आपने यही ठीक कर लिया, अगर लोगों ने अपनी डाइट से ही ठीक कर लिया तो लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स हील हो जाते हैं। बट लोगों को आता नहीं है, बट आप कर सकते हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाकर कर सकते हैं, आप पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, आप मुद्रा कर सकते हैं, मंत्र चैंट कर सकते हैं, एंड सूर्य नमस्कार आपके सारे चक्रास को बैलेंस कर देता है। सूर्य नमस्कार जरूर करिए। आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जी, माता से आप डेवलप काली माता के साधक हैं, जी, तो मैंने आपके इंटरव्यूज में सुना है ऐसे आपको 3 मंदिर जरूर जाना चाहिए माता के। जी 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 3 मंदिर डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है आपकी, एक ऐसा मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सालासर बालाजी के बारे में आपने सुना होगा, मंदिर है राजस्थान में, वहां पर मन्नत पूरी होती है बहुत। आप वहां पे एक नारियल बांध कर आइए, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति की जो हमें सुन रहे हैं, वहां पे जाके एक नारियल बांध के आइए, वहां पे एक वृक्ष है, और बाबा को बोलकर आइए कि ये मेरी समस्या है, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ये मसाला से बालाजी मंदिर जरूर जाना चाहिए। देवी टेम्पल जाना चाहिए, कामाख्या टेम्पल जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का लाइफ में नेगेटिव पैटर्न बहुत ज्यादा, यानी कि तंत्र बाधा, परेशानी, कलेश लगे रहते हैं, कोर्ट केसेस लगे रहते हैं, तो कामाख्या देवी टेम्पल जरूर जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो या आपका बेबी हो, तो बांके बिहारी टेम्पल जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कंसीव नहीं कर पाते, अगर आप बांके बिहारी टेम्पल जाते हैं, वहां से आप छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बहुत केसेस में मैंने देखा है कि उनके घर से बेबी बॉय ही होता है, क्योंकि बिहारी जी कितनी कृपा हो जाती है लोगों के ऊपर कि वो खुद उनके घर में उस रूप में आ जाते हैं। तो ये टेम्पल्स लोगों को जाने चाहिए। और डिफरेंट टेम्पल्स हैं गौरव जी, डिपेंड्स की किसकी आस्था कहाँ पे है। वैष्णो, देखिए वैष्णो देवी माँ तो सबसे बड़ी देवी हमारी वही है ना, ब्रह्मांड की माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, तो बिल्कुल जाना चाहिए। वहां जाने से आपकी जो पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी चीजें बिगड़ रही हैं, बन नहीं रही हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वैष्णो देवी टेम्पल भी जो है जा सकते हैं। जैसे अपने कामाख्या देवी की बात करें, जी, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ भी उनकी योनि की पूजा होती जी बिल्कुल। हम योनि को पूछते हैं, मगर जब किसी लड़की को, महिला को पीरियड रहे तो मंदिर नहीं जाने देते। इसके पीछे कोई लॉजिक है? ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है या फिर ये हमने खुद बना दिया? ये कहते हैं कि लोगों ने खुद बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी होगा, अगर पीरियड नहीं है तो बेबी नहीं होगा। देखिए, ये लोगों की खुद बनाई हुई परिकाष्ठा है एक, जिसको आप बदल नहीं सकते। खुद ही उन्होंने बना रखे हैं ये थॉट्स अपने माइंड में। आपको पता है कि पहली बात तो इट्स अ लकी साइन कि इफ अ लेडी इज मेंसुरेटिंग,
ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि उसको ऊपर वाले ने इतना सक्षम बनाया कि एक अपना बच्चा जो है वो गर्भ में धारण कर सके। दूसरा, ये पहले जमाने में होता था, आपको पता है पहले जमाने का रिचुअल क्या था? वो रिचुअल ये था कि जब लेडीज को पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उनको आराम करने दिया जाए। पेन बहुत होता था। अब लोग कहते हैं, उस टाइम पे कुछ लोगों ने ऐसे छुआछूत की बीमारी बता दिया कि अगर ये हो रहा है तो किचन में नहीं जा सकती, बर्तन में नहीं खा सकती, ऐसे नहीं कर सकती। ये सारे जो पुराने पुराने पैटर्न्स चलते हुए आ रहे हैं, लोग उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। बट दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट टाइम, जब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है, आपकी बॉडी की सारी गंदगी बाहर जा रही होती है, आप एक बहुत अच्छे फेज में होते हैं एंड यू फील अ फेमिनाइन एनर्जी इन योरसेल्फ। क्योंकि ये माता को भी होता है, माँ को भी होता है, और योनि की पूजा की जाती है। और आप देखिए कि वहां पर उस टाइम पे जो कपाट है बंद रहते हैं, क्योंकि वो एक टाइम ऑफ हीलिंग प्रोसेस है। वहां से ब्लड निकलता है और जो वहां का जो कपड़ा होता है वो सबको प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। और वहाँ पे अंबुबाची मेला भी लगता है। आपको पता होगा कि लोग कहाँ कहाँ से अंबुबाची मेला में जाते हैं। इसके पीछे की इतनी खास बहुत स्टोरी भी है, फिर किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी। बट ये टबू बंद कर देना चाहिए, इट्स नॉट अ टबू। जैसे रिसेंटली मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, तो हमारे घर में पूजा हमने कराई जी, पंडित जी आए जी, जैसे अनन्या को उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही थी जी, उन्होंने उनके हाथ से पानी नहीं लिया। अच्छा, ऐसा मेरे घर पे हुआ है। अच्छा। अब मैं उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता था वहां पर। देखिए, व्यक्तिगत सोच है हर इंसान की। मैं आपको ये बोल रही हूँ, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप भगवान को दूर से स्पर्श कर सकते हो। ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा सही से, भेदभाव। ये भेदभाव इंसान के बनाए हुए हैं, भगवान ने किसी से भेदभाव नहीं किया। क्या भगवान माता पार्वती का हाथ छोड़ देते थे इस समय पे? ऐसा तो नहीं होता था ना। या किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जब विमेन इस साइकिल से गुजर रही हो कि उसको मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा? हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप आराम करिए। और एक बात और कहते हैं कि पीरियड्स में सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर पे ठंडा पानी नहीं पड़ना चाहिए। आपकी बॉडी उस टाइम पे बहुत एक अच्छी हीलिंग प्रोसेस में होती है, अपनी बॉडी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पीरियड्स खत्म होने के बाद अगर आप सर धोते तो अच्छा रहता है। 5वें 6ठे दिन आपको सर धोना चाहिए। ये समझ में आता है क्योंकि हमारी बॉडी का तापमान उस टाइम पे गर्म होता है। तो वो कहते हैं कि इसको ठंडा मत डालो, जो प्रोसेस तुम्हारे लाइफ बॉडी के लिए चल रहा है डिटॉक्स का, वो चलने दो। बट दिस काइंड ऑफ टैबूज पीपल आर स्पेंडिंग इट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट्स रॉन्ग। आई डोंट बिलीव इन इट। और आज तक टिल डेट मैंने कभी फॉलो नहीं किया। और मोस्टली जब नवरात्रि होती है, आई एम ऑन फास्टिंग, और कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं माँ को स्पर्श नहीं करती। मैं तो फास्ट भी नहीं करते हैं उस टाइम पे। आई डोंट नो, मैं तो करती हूँ। और लोग जैसे शनिदेव के मंदिर में नहीं जा सकते फीमेल्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कहते हैं कि भगवान को स्पर्श मत करो, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। ये अपनी अपनी सोच है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देवी का रूप है औरत। अब औरत से ही पैदा होके औरत को ही अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो फिर क्या ही फायदा। जन्म तो आपने औरत के गर्भ से ही लिया ना, हर इंसान, हर बच्चे ने, हर व्यक्ति ने। यहां से ही तो आप यहाँ पे पहुंचे हो ना। उस औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। आपका कुछ भी करना बेकार है, मेरे को लगता है। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म लेडी का हो सकता है शायद उन 5 दिनों में होता है। एब्सोल्युटली। उस जगह आप ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, तबीयत ठीक नहीं इस वजह से, बट इसलिए नहीं जाना कि पंडित ने मना करा या किसी ने मना करा, तो वो मुझे समझ नहीं आती। आपने कभी गुरुद्वारे के बारे में सुना है कि गुरुद्वारे नहीं जा सकते इस टाइम पे? नहीं। क्योंकि उनको इन रिचुअल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई हैव नेवर हर्ड इन माई लाइफ कि गुरुद्वारे वाले लोगों ने कभी ये बोला हो। आई थिंक उनका सब कुछ सॉर्टेड रहता है। अपने कल्चर को लेके दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हर चीज को लेके दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैव नेवर हर्ड मुस्लिम पीपल सेइंग दिस, आई हैव नेवर हर्ड ऑल दिस। हमारे सनातन में ही क्यों, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पर भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति अपनी गद्दी पे बैठ के कुछ अलग ही बात करता है। जैसे हमने इस गुरुद्वारे की बात करी, लास्ट ईयर हैपेंस के मैं अमृतसर गया था, गोल्डन टेम्पल गया था। तो हो सकता है वहाँ पे कई लोगों होगा, बट वहाँ का जो सरदार कम्युनिटी है, जी जी जी, आई मीन वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे सरदार मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, अपने बातों के पक्के होते हैं। बिल्कुल, बिकॉज द इमोशनल वायरिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी अपनी इमोशनल वायरिंग, सबसे जुड़े रहते हैं, मिलके रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आपने उनकी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं देखे होंगे, आपने कभी कुछ गलत बोलते हुए देखा नहीं होगा, हमेशा रिस्पेक्टिव वे में। एंड व्हेन यू लुक एट जो आप देखते हैं ना, व्हेन यू लुक एट सिख पर्सन, कोई जा रहा है, एक अलग ही आपको रॉब सा रुतबा सा होता है। यू सी ए पॉजिटिव एनर्जी की यार मेरे पास है, स्ट्रॉन्ग है। मुझे अपनी बीवी बच्चे को किसी में छोड़ना है थोड़ी देर और सरदार है तो मुझे टेंशन
मुझे पता है, अच्छा, जो मेरे अब जी 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 सरदारों पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा रहता है। राइट तो जैसे हम कामाख्या देवी की बात करते हैं, मैं वैष्णो देवी की 15-16 बार गया हूँ। ओह वाह मुझको वहां जाके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती बिल्कुल बिल्कुल है। मैं बता नहीं सकता क्या होती है, बट मुझे अच्छा बहुत लगता है वहां जाके। जी इवन दो वहां पे इतना चल के जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही मैं थोड़े दिन पहले मंदिर गया था, जी नैनीताल के पास, आपने सुना होगा कैंची धाम, बिल्कुल नीम करोली बाबा जी का 3 करोड़ वाला। तो सब लोग कहते थे कि वहां जाके कोई एनर्जी फील आप करते हो। मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर गया, मंदिर के सामने गया, जी आई वाज स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोना लग गया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लगा अब कुछ पावर मुझसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, बट बी गुड करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि हम लोग बात कर रहे थे एंजल्स के बारे में, तो ये वही सॉर्ट ऑफ एंजल है या फिर वही है? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं। हम क्यों होते हैं भगवान के सामने? मुझे नहीं पता चला उसमें क्यों बोला। दो कारण होते हैं। पहला कारण, वी आर फुल ऑफ इमोशंस, एंड जब हमारे इमोशनल साइड ऑफ लाइफ, इमोशनल साइड ऑफ बॉडी हील नहीं होती ना, तो हमें भगवान के सामने जाके रोना आ जाता है। हमें लगता है कि ईश्वर मैं तो हार गया, तू ही है सब कुछ। या आस्था होती है आपके मन में कि मुझे फलाने बंदे ने बोला था कि यहाँ पर आने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हमारे आंसू निकल जाते हैं कि मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं पता, आप संभाल लो। तो दो कारण होते हैं, एक होता है हमारी इमोशंस हील नहीं हुए हैं, दूसरा हमें इतनी आस्था होती है कि हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और जो व्यक्ति सरेंडर कर देता है अपने आप को, उसके बाद में उसकी लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज होती है वो तो मैं जानती हूँ, देखा भी है मैंने, और आई थिंक आपने भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। हम लोग बात कर रहे थे, तो ये इमोशंस को भगवान के सामने लेकर जाना, इट्स नॉट बैड थिंग, अच्छी बात है। एनर्जीज, हाई एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, क्योंकि देखिए हर वक्त जहां राम के नाम का जाप हो रहा हो, वहां की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होगी, बहुत ही स्ट्रांग होगी ना। और जब आप उस फेज से निकल रहे होते हैं, जब बहुत इमोशनल होते हैं, आपके इमोशंस हील नहीं होते, या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, या बहुत सालों से आप किसी चिंता में होते हैं, कोई कुछ चाहिए होता है, और सडनली आपको एक ऐसी जगह पे जाने मिल जाए जहां पर आपको बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक पावर फील होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके ईश्वर को देख के आपके आंसू निकल जाते हैं। अच्छा, मांगलिक और आंशिक मांगलिक में फर्क क्या होता है? देखिए आंशिक मांगलिक जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मांगलिक, पूर्ण मांगलिक ही होता है व्यक्ति जब आपका मंगल जो है 8, 4, 12 में आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, लव ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इसी से आपकी पूरी कुंडली देखी जाती है, कुंडली बनाई जाती है। हर एक ग्रह को एक घर दे दिया जाता है, और कुछ कुछ ग्रहों के पास में 2-2 कुंडली के घर भी होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जहां पर 8, 4 और 12 में मंगल बैठ जाता है, वो व्यक्ति मांगलिक होता है, यानी कि मंगल उसका बहुत स्ट्रांग है। और जब भी उस व्यक्ति की आप शादी करवाएंगे, या कोई भी व्यक्ति इसकी शादी होगी, मांगलिक से ही होगी। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। लोग बोलेंगे मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं हो तो वो मर जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता, सुना मतलब ऐसे ही ऐसा नहीं होता। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था, जिसका मंगल भारी होता है उसकी बॉडी की नीड्स ज्यादा होती है, उसको गुस्सा ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी वाला इंसान होता है। इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से करते हैं कि दोनों की एनर्जी मैच करे। आपने देखा कि आजकल लोग गुण तो मिला लेते हैं, 36 मिले कि 34 मिले, लेकिन कामिक पैटर्न्स कौन मिलाएगा? आजकल आपने सुना होगा कि लोग गुण मिलाते हैं, 36 मिल गए, 34 मिल गए, लेकिन मैच्योरिटी लेवल बुलाना भूल जाते हैं। कार्मिक पैटर्न्स क्या होता है कि आपका किसी से पहली बार मिलना नहीं होता, पहले भी इस व्यक्ति से मिल चुके होते हैं। तो लोग मांगलिक तो देखते हैं, लेकिन मांगलिक की शादी मांगलिक से हाई एनर्जी के साथ करनी चाहिए ये नहीं देखते। गुण मिलाते हैं लेकिन मैच्योरिटी नहीं मिलाते, और उसके बाद में एंड शादी का डिवोर्स होता है। सो गुण से बेहतर है कि आप कंपैटिबिलिटी चेक करिए कि दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है आपस में, क्या उनकी एनर्जी मैच करती है, क्या उनकी सोच मैच करी, कि दोनों के प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेटरीज 7वें भाव से आपका स्पाउस का देखा जाता है, आपकी शादी का देखा जाता है, तो वो कैसा रहेगा। लोग ये नहीं मिलाते और बाकी सारी बातें जो है लोग करते हैं। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से होने का डिफरेंट पैटर्न है। कह रहे हो, ये कैसे चेक करना होता है कुंडली? वो आपकी कुंडली में ग्रह जो बैठे होते हैं, जिस भी व्यक्ति के लिए हम चेक कर रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। दोनों के जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं टुगेदर, देन वी गेट टू नो कि ये कितना अच्छा चलेगा आगे रिलेशनशिप। बट मैं इसमें बिलीव ज्यादा इसलिए नहीं करती, उसका रीजन ये है, आप कितने भी गुण मिला लीजिए, मैंने ऐसी शादियां भी देखी, यहाँ पे 36 गुण मिलते हैं बट शादी चल नहीं पाती, क्योंकि वहां पे मैच्योरिटी नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैंने सुना कि जिसकी 36 गुण मिलता है तो शादी होनी नहीं चाहिए। जैसे राम सीता की मिले, हाँ वो बाद में अलग हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं होनी चाहिए। या नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। कहते हैं कि गुण कम मिलने चाहिए।
मुझे लगता है शादी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। शादी स्केयर भी करती है लोगों को, शादी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है, लेकिन शादी तभी चल सकती है जब इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी लोग देना नहीं चाहते। अ मैरिज रन ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी। आप खुद तो इक्वल रहना चाहते हैं कि आपको वैसे ट्रीट करा जाए, लेकिन औरत को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहते लोग। वो क्यों काम करेगी, वो ऐसा क्यों करेगी, सारी जिम्मेदारी उसी की है। शी ऑल्सो हैव अ ड्रीम्स। वो किसी के घर से शादी करके आपके घर में आई है, उसकी भी तो ड्रीम्स होंगी ना अपनी। इक्वालिटी नहीं होती, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक बंदा उधर मुंह करके सो रहा है, एक बंदा उधर मुंह करके सो रहा है, सुन ही नहीं रहा सामने वाले को क्या प्रॉब्लम्स है। कंपैटिबिलिटी नहीं है, जो आपको पसंद है वो सामने वाले को पसंद नहीं है, तो आप वहां पर डिफर करते हो कि नहीं ये क्यों नहीं पसंद, पसंद करो। ऐसा नहीं हो सकता, सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए शादियां जो है नहीं चल पाती। और रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। दीज 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी एंड ट्रस्ट। इन 5 चीजों पे एक मैरिज जो है वो रन होती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, पर हम जब देखते हैं कि करवा चौथ का व्रत है जी या पीछे सती प्रथा होती थी, जी। लड़कियां ही करती हैं, लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है बांधे हुए। देखिए दिस इज वो ये पर्सनल चॉइस है फिर, क्योंकि लोग करते भी हैं, नहीं करते और करते भी हैं। बहुत सारे मेंस भी होते हैं जो फास्टिंग करते हैं। पर वो बाउंडेशन नहीं है ना कि वो चाहे। देखिए अब मैं बोलूंगी तो फिर लोग बहुत ज्यादा उल्टा सीधा लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। औरत को इतनी शक्ति दी गई है, वो भूखी भी रह सकती है, वो 9 महीने बच्चे को गर्भ में धारण भी कर सकती है, वो मेंस्ट्रुएट भी हो सकती है, वो लड़ सकती है, झगड़ सकती है, वो बीमार हो सकती है, वो सब कुछ कर सकती है अकेले। ये शक्ति आदमी के अंदर नहीं होती। भूखे रहना आसान नहीं होता, शायद नहीं रह पाते होंगे, लेकिन जो रह पाते हैं दे रिस्पेक्ट। जो लोग फास्टिंग करते हैं दे रिस्पेक्ट देयर पार्टनर एनफ कि उनको फास्टिंग करना उनकी पर्सनल चॉइस है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी वाइफ कहे कि तूने मेरे लिए फास्टिंग है, मैं नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कर रही तेरे लिए फास्टिंग। ऐसा नहीं होता, आपकी चॉइस है। इसको हम लोग ना पुराणों और ग्रंथों से नहीं जोड़ सकते, ये आपकी अपनी सोच से भी हम जोड़ सकते हैं कि आपकी सोच क्या है, अपने पार्टनर को लेकर आप कितना सोचते हैं। तो हर चीज ग्रंथ और पुराण नहीं हो सकता, प्रैक्टिकलिटी भी लाइफ में आई थिंक कुछ होती है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो होता है, बट अगेन जो पीछे चलता आ रहा है, जो लोग सुनते हुए माता ही सती हुई है, इतनी शक्ति सिर्फ औरत में ही हो सकती है। लेकिन आदमी के अंदर की शक्ति भी इतनी स्ट्रांग है। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दूं कि कईयों साल, हजारों साल वेट करा है महादेव ने फिर से उनको अपनी पत्नी के रूप में धारण करने के लिए, पार्वती जी को। तो ये दोनों कहते हैं ना, शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, बट आपकी यिंग यांग जो एनर्जी होती है, फीमेल एंड मेल एनर्जी, कुछ भी नहीं है। आदि शक्ति जैसे हम बोलते हैं, औरत आदमी के बिना कुछ नहीं है और आदमी औरत के बिना कुछ नहीं है। आप कितना भी इंडिपेंडेंट बन जाइए इन टुडेज वर्ल्ड, लोग बोलते हैं ना आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट फीमेल, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल। नो, आप कुछ भी नहीं हो अंटिल अगर आपके पास एक लाइफ पार्टनर नहीं है, आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। आप कितना भी बाहर भाग लो, बट आपकी जब तक ये शक्ति जो है ना, मेल एंड फीमेल एनर्जी कंप्लीट नहीं होती, आपकी लाइफ कंप्लीशन नहीं हो सकती। बट हम फिर भी अलग दुनिया में घूमते, घूम फिर के करनी शादी है सबको, बट ऐसे करनी, किसी ने ऐसे शादी नहीं करनी, बट करनी जरूर है। तो ये शक्ति के बिना शिव अधूरी है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। ये तो बात सही है, बट जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, उसमें ग्रह कैसे डिसाइड होता है कि आपका कौन सा ग्रह है या आप किस राशि से है? ओके, सो ग्रह डिसाइड नहीं होते, ग्रह तो एज इट इज प्लेसमेंट रहती है। 12 घर होते हैं। प्लेसमेंट सन का इक्लिप्टिक पॉइंट उस टाइम पे कहाँ था जब आपका जन्म हुआ, और वो जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो कुंडली के कौन से भाव में बैठी हुई है, कौन सी राशि में बैठी हुई है, वही इंसान की ओरिजिनल राशि होती है। इंग्लिश कैलेंडर से जब हम देखते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मंथ कौन सा था, उससे आप फिर राशि देखते हैं। जैसे कि अगर अगस्त बॉर्न कोई व्यक्ति है तो लियो है, सन साइन उसका लियो होगा। बट मून साइन क्या होता है, जो कुंडली में आपकी राशि होती है वो मून साइन होता है। तो ये डिफरेंट काम करते हैं, सन साइन मून साइन एब्सोल्युटली डिफरेंट काम करते हैं। ओरिजिनल राशि आपकी कुंडली से ही देखी जाती है, मून साइन वाली जो मून साइन दैट इज योर ओरिजिनल राशि। आपके चार्ट में 12th हाउस में जो बैठा हुआ है, किसी भी घर 12वें घर में, 12 घर में से किसी भी घर में बैठा वही मून बैठा हुआ है, वही आपकी राशि, वही राशि होती है। उस हर के नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो उस नंबर से प्लैनेटरी को डोनेट करता है। ये भाव, पहला भाव आपका अपना होता है, दूसरा भाव आपकी वाणी का, तीसरा आपके भाई बहनों का, चौथा आपके घर का, आपकी घोड़ा गाड़ी वाहन का, आपके
कर्मचारियों का, पांचवा आपके बच्चों का, आपकी स्टडीज का, छठा आपका रोग ऋण शत्रु का, सातवां आपकी बिजनेस पार्टनरशिप आपके स्पाउस का, आठवें से आप डीप स्टडीज देखते हैं, नौवें से आपका भाग्य देखा जाता है, 10वां आपका कर्म भाव है, 11वां आपका कितनी सेविंग्स आपके होंगे और 12वां आपका मोक्ष का घर। तो ऐसे ही प्लेसमेंट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 घर, 27 नक्षत्र। तब जाके महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा और सूक्ष्म दशा देखने के बाद और योगिनी दशा देखने के बाद बताया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 5-6 टाइप की दशा होती है, हर एक के अंदर एक देखना, दशा चलती बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। किसी की अगर गुरु की महादशा चल रही है तो प्रति अंतरदशा कौन सी चल रही है और सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, वो सब कुछ देखने के बाद ही डिसाइड होगा। इसमें आता है, नॉर्मली लोग कहते हैं राहु की दशा चल रही है तो दिमाग खराब हो जाएगा, शनि की दशा चल रही है तो कुछ ना कुछ लॉसेस ही होंगे। बिल्कुल। राहु और शनि का बहुत फियर है लोगों को। मैं आई वांटेड टू एड्रेस दिस। अपना वो बना रखा है आजकल पैसे कमाने का जरिया। पैसे कमाने का जरिया इसलिए बना रखा है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लोग जब बाबा और पंडितों के पास जाते हैं ना तो चप्पल और दिमाग दोनों बाहर छोड़ देते हैं। नाइस वन। उसका कारण ये है क्योंकि चप्पल और दिमाग दोनों ही बाहर छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, प्लैनेटरीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट प्लैनेटरीज आर नॉट प्रिजन। सोचिएगा मेरी बात को, प्लैनेटरीज आर नॉट प्रिजन। आपको जेल नहीं करते। डॉक्यूमेंट्री ऑफ लाइफ आपको ही करनी है अपनी, आपकी लाइफ आप खुद ही निभाओगे और कोई नहीं निभा सकता। ग्रह आपका दिमाग जरूर खराब कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग तो आपको ही करनी है। ग्रह का क्या रोल है इसके अंदर? जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे कुंडली में ये हाँ, साइकिल्स बने हुए बिल्कुल। हैं, ये चीजें आपके साथ होनी है। हाँ, कोई इस पीरियड में बीमार पड़ेगा, कुछ मर भी जाएगा, कुछ भी पहले से डिसाइडेड है, उसमें चेंज कैसे कर सकते? देखिए, मरने की तो प्रिडिक्शन आज तक आई डोंट थिंक कि कोई कर पाए किसी की एक्सीडेंटल प्रिडिक्शन हो जाती है। चल रही है, मैं बताती हूँ आपको। एक्सीडेंटल प्रिडिक्शंस होती हैं, जैसे हम कहते हैं गुरु चंडाल योग। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु चंडाल योग आ रहा होता है तो उसके एक्सीडेंटल के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसको चोट लग सकती है किसी लोहे से, किसी एक्सीडेंटल किसी भी XY चीज से उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या वो भ्रमित हो जाएगा या वो उसका बहुत लॉस होगा। गुरु चांडाल मतलब कि गुरु भी है और चांडाल भी है, तो दोनों एनर्जी डिफरेंट है। एक गुरु जुपिटर, एक राहु, जो कि इल्यूजन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो गुरु चंडाल योग की जब टाइमिंग्स चल रही होती है तो आपका नुकसान का ही टाइम होता है। उस टाइम पे काफी अप्स एंड डाउन्स लोगों की लाइफ में आते हैं। राहु का जो रोल हमारी लाइफ में प्ले होता है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात कि राहु से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। राहु इतना प्यारा प्लैनेट है, अगर देने पे आएगा तो इतना देगा कि इंसान संभाल नहीं पाएगा। दीज कैमराज आर राहु, डिजिटल वर्ल्ड इज राहु, सोशल मीडिया इज राहु, सैटेलाइट इज राहु, सब कुछ राहु ही तो, राहु से तो चल रहा है सब कुछ। तो कितना कुछ देता है राहु, डिपेंड्स राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। नवम भाव में बैठा है, छठे घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ में बैठा है, वो आपको वैसे रिजल्ट देगा। महादशा में अगर राहु किसी की चल रहा है, लेकिन प्रति अंतरदशा में कौन सा प्लैनेट है और योगिनी दशा कौन सी चल रही है, क्या उसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ आपको पागल बनाता है। हाँ, राहु की कुछ नेगेटिव चीजें ये है कि बहुत जल्दी ऊपर ले जाएगा फिर नीचे गिरा देगा, चोरी करवा देगा आपकी कोई चीजें, नुकसान पहुंचा देगा, दुश्मन बनवा देगा अननेसेसरली। बट अगर वो अच्छे भाव में बैठा है, देने पे आएगा तो आपको बहुत कुछ देके जाएगा, आपको फेमस कर देगा। आपने छोटी सी वीडियो डाली, वायरल हो गई, दैट्स राहु, वो राहु है। आपको राहु स्ट्रॉन्ग है तो राहु आपको अच्छे इफेक्ट्स देगा। और जहां पे बात आती है शनि देव की, देखिए शनि देव एक डिसिप्लिन प्लैनेट है। लोग कहते हैं कि शनि देव की साढ़े साती शुरू हो गई, ढैया शुरू हो गई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। शनि देव का प्रकोप हर कोई नहीं झेल सकता। आप मान के चलिए, जब शनि किसी की लाइफ में आएगा ना, उसके सारे अपने उससे दूर हो जाएंगे। वो पहले तो डाउनफॉल फेस करेगा, कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे। उसकी फैक्ट्री की लेबर, अगर बिजनेस है तो लेबर बहुत चोरी करेगी, अचानक सामान गायब हो जाएगा, चोरी होने लग जाएगी उसके घर में, कोई भी काम में हाथ डालेगा उसमें डिले आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, अकेलापन फील होगा और विड्रॉल सिचुएशन में आ जाएगा वो व्यक्ति जिसका शनि ठीक नहीं है। बट अगर शनि है अच्छा किसी व्यक्ति का, तो वो बिल्डिंग वर्क में होगा, लेबर सपोर्टिव वर्क में होगा, जो प्लेसमेंट होते हैं, जो लेबरली प्लेसमेंट करवाते हैं लोग, एजेंसीज होती हैं, वो बहुत अच्छा उस व्यक्ति का चल रहा होगा। शनि स्ट्रांग होगा तो वो न्यायाधीश जैसा नेचर होता है कि न्याय करने वाला व्यक्ति होता है। जज जो होते हैं एक कुर्सी पे बैठे, वो भी शनि का ही कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन शनि की जब आपकी लाइफ में दशा आती है, पहले वो सब लेता है और फिर बाद में वो देता है। वो देखता है कि आप कितने सक्षम हो चीजों को लेने के।
तो जैसे हम प्लानिटरी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, Yeah. आपने दशा, फिर उसकी सब दशा, उसकी अंतर्दशा, बिल्कुल। कुछ होता है। और जैसे मैं जजेस के जो होते होंगे शायद वो शनि की वजह से ही बनते होंगे, हाँ यस, तो उस शनि, बिल्कुल बिल्कुल भाषा, तो एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल प्रिडिक्ट होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। वो आपको आके प्रकट होके भगवान की तरह नहीं बता सकता कि आपकी लाइफ में होने वाला है, लेकिन आपकी कुंडली के कार्मिक पैटर्न रीड कर सकता है। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसमें जो दशाएं चल रही हैं, उसके आने वाले समय पे आपके साथ में ये हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, आपको अवेयर कर देता है। आपको तलवार लगनी है लेकिन सुई लगेगी, लेकिन लगेगी, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपके कर्मस को डिलीट कर सके। जो होना है वो होना है। जैसे ये मार्केश की दशा होती है, जी। कहते हैं इसकी चल रही है, उसका मतलब बहुत सीरियस सी कंडीशन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। मार्केश की दशा में बहुत सारे लोगों के फादर की भी डेथ होते हुए देखा है मैंने। किसी का शनि मार्केश चल रहा है, किसी का सूर्य मार्केश चल रहा है। तो मैंने देखे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे जिसके फादर को इफेक्ट हुआ है। ये जब बच्चे को तो उसके फादर को इफेक्ट कर रहा है। बच्चे की कुंडली में दशा है तो फादर को भी अफेक्ट करेगी। एक बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही थी, फादर की भी चंद्रमा की दशा चल रही थी, एंड आई थिंक चंद्रमा प्लेसमेंट वाज नॉट सो गुड। तो वो कहीं समुद्र के साइड में कहीं पे वो लोग गए उस टाइम पे, एंड वो बच्चा और फादर दोनों डूबे, बट समहाउ दे बच गए वो, बट वो डूबे। तो पानी चंद्रमा से हम करते हैं, तो बच्चे की और फादर की दोनों की दशाएं मैच करी, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट बाद में उनकी कुंडली मिलाई तो देखा कि हाँ, चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज्यादा था। सपोज किसी के चार्ट में है कि आज से 15-20 साल बाद मार्केश की दशा लगने वाली है, 15 से अब तो एज पर जी जी जी। उसको, अगर आपको पहले से पता है कि इस टाइम पे ये दशा चलेगी, उसको कोई रेमेडी? देखिए, लोगों को अभी तो इतना लंबा लोग पूछते नहीं है। लोगों को फटाफट पूछना है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होगा आने वाले 2-3 साल में, क्या होगा, ये प्रोजेक्ट करा है, ये चीज़ करी है, उसका क्या होगा। बट रेमेडीज बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका कौन सी दशा चल रही है उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी आपकी लगन चार्ट को देख के डिसाइड होती है। अभी जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल, ईरान, यूएस, जी इजराइल, जी। ये इसका क्या फ्यूचर होने वाला है? देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ने वाला है, प्लानिटरी, हाँ बिल्कुल बढ़ने वाला है, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। यानी कि पॉलिटिकल बहुत सारी फिगर्स ऐसी होंगी जिनके न्यू रियलिटी सामने को देखने को मिलेगी हम सब लोगों को। और सनातन के ऊपर फिर से उंगलियां उठती हुई आपको दिखेंगी, और लड़ाई स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और अभी तो किसी मंडलेश्वर जी के ऊपर पॉस्को का जो है वो केस भी लगा दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बीमारियां पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिले किसी ना किसी रूप में, वायरस या ये एनर्जीज आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं 2026 में भी। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है लोगों के बीच में, यानी कि इंडिया में और प्लस इन जनरल भी। देखिए, आपको एक चीज़ बताऊं, लोग बोलेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्र बता सकते हैं कि ये वॉर्स होंगे? ग्रह नक्षत्र नहीं बता सकते। ये एक इंसान की व्यक्तिगत सोच है जो वॉर कर रही है, उसमें ग्रह नक्षत्र क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या ग्रह नक्षत्र बता सकते हैं बात? मुझे तो नहीं लगता। लोग आजकल क्लेम करते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देगा, या फिर ये जंग आज की नहीं, कई सदियों पुरानी चली हुई आ रही है, और ये सोच की जंग है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान। तो सोच, लोगों की सोच ने बनाया कि आई डोंट नो कि लोग कैसे क्लेम करते हैं कि ये होने वाला है। आप भगवान नहीं हो, आप नहीं क्लेम कर सकते। आप पॉसिबिलिटीज बता सकते हो, आप थोक बजा के नहीं बोल सकते कि ये होने वाला है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे इंडिया पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लोगों को इमोशनली डिस्टर्बेंस होगी, इमोशनली फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, और डेफिनेटली जो है फर्क आए कहीं ना कहीं। एक बहुत सुंदर चीज देखने को मिलेगी, लोग ज्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करेंगे अपनी, और सनातन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आपको 2026 में लोग और यूथ जाते हुए नजर आएंगे। जैसे मैं भगवान का बहुत वो मानता हूँ कि एक तो मैं इंडिया में पैदा हुआ, जी, ऊपर से सनातन धर्म में पैदा हुआ, जी। तो अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ मैं कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। और मुझे इसमें ये पूछना था, जब ऑप्शंस की बात आती है, जैसे मैं समझता था कि मुझे हनुमान जी से बहुत लगाव है, पर अब जिस भगवान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, आप राम भगवान जी के बारे में पढ़ना शुरू है, कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, आपको उनसे लगाव बढ़ जाता है। फिर लगता है कि यार नहीं है, मैं कहाँ किस रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मतलब मुझे किसको वर्शिप करना चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड होता है? देखिए, आपने सुना होगा अपने माता पिता से भी ये बात को कि गुरु को एक ही होता है आपकी लाइफ में।
100 जन, 50 जन, 10 जन आपके गुरु नहीं हो सकते। जैसे गुरु कोई एक होता है, तो आपकी जो भावना होती है, आपका जो मन का भाव होता है, वो भी किसी एक भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। अब मेरे घर में बहुत सारे देवी देवता हैं, मैं जगन्नाथ जी को बहुत फॉलो करती हूँ, बांके बिहारी जी को बहुत जाती हूँ, हर महीने बांके बिहारी जी जाती हूँ। बट मेरी जो है ना लगन लगी हुई है, वो मेरी माँ काली से लगी हुई है। तो नमन सबको करती हूँ, मैं सबकी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरा जो हर बार मेरे मुँह से निकलेगा माँ। तो ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, वो हमें खुद ही चुन लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि महाकाल की मर्जी के बिना कोई महाकाल भी नहीं जा सकता, तो वैसे ही प्रभु की मर्जी के बिना आप उनको ध्या ही नहीं सकते जब तक उन्होंने आपको चुना ही नहीं है। तो अच्छी बात है, आप सबको प्रणाम करें, सबका मंत्र जाप करें, लेकिन लगाव किसी एक ही व्यक्ति से हो सकता है, एक ही स्वरूप से हो सकता राम भगवान जी क्या है पढ़ते हैं है। जी डाउन टू अर्थ, जिसे पुरुषोत्तम राग जी, बोलते हैं, जी, उनसे अच्छा व्यक्तित्व किसी का हो ही नहीं सकता। जी, जब हम यहाँ कृष्ण की बात करते हैं, जी, बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ कहीं का बेस्ट डिप्लोमेट वो ही। जी, जी, उनसे जब सीखते हैं कि हाँ ये चीजें आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते जी। हैं, आपको उनसे अच्छा कोई नहीं लगेगा। जी, भाई ऑनर शंकर जी, भोलेनाथ, उनके बारे में जब सुनते हैं कि यार ये कैसा हो सकता है ऐसा इंसान कि सब कुछ देने को रेडी है, देने चाहिए को कुछ रेडी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप सबसे इंस्पायर ही होते हैं। बिल्कुल इंस्पायर होना भी चाहिए, क्योंकि जितने शिव पुराण में उनकी जो व्याख्या की गई है, हर एक उनकी लीला बताई गई है, और श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है भगवान कृष्ण के बारे में, हर एक चीज़ एक डिफरेंट है। और देखिए कि जिसे बांसुरी बजानी आती है, उसे चक्र चलाना भी आता है ना। तो डिफरेंट फेसेस भगवान के भी हमने देखे हैं, एक हमारे महाकाल हैं और एक शिव जी का जो साधारण रूप है, जिनकी शादी की बारात में ही सारे सांप और भेद और भूत और प्रेत और डाकनी शाकनी सब गए थे, तो दोनों ही अपने रूप है। आप जेमस्टोन्स पे भी आप बात करते हैं मेरे पास। यस, तो जेमस्टोन्स कैसे पता चले? जैसे मैं अपनी बात करूँ पर्सनल, मेरे प्लानिटरी पोजीशन में 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से आप जेमस्टोन चेक करते हैं प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से? बिल्कुल। से मुझे बोलते हैं लोग वो नीलम पहनना चाहिए। 8वें घर के शनि का नीलम तो सजेस्ट ही नहीं करते हम। जो उसने बोला मैं इसलिए पूछा। देखिए, जेमस्टोन्स आपकी जिंदगी बना भी सकता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये बहुत सोच के चयन करना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने अगर ऐसे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन, एक रूबी, एक नीलम और एक पन्ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को हरे रंग का पन्ना पहने देखा होगा, ऑलमोस्ट सबका बुध वक्री है, कुंडलियों में पन्ना और मोती साथ में पहनते हैं। तो ये सोच के पहनना चाहिए, क्योंकि इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। अगर कोई प्लैनेटरी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा, दशा में नहीं है, आप उसका स्टोन पहन रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं है। पहली बात तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने गलत स्टोन पहन लिया तो आपका नुकसान होगा, बिजनेस का नुकसान हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। किसी भी इंसान को ऐसा हो सकता है। तो जेम स्टोन, राशि रतन बहुत ही सिलेक्ट करके पहनना चाहिए, बिना किसी को कंसल्ट करे। कभी भी इंस्टाग्राम से जो आप आजकल बहुत वीडियोस देख रहे हैं ना कि ये वर्गो का क्रिस्टल, ये इसका क्रिस्टल, ये ऐसा क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए अनटिल अनलेस आपको नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और किसके लिए आप उसको धारण कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी, बहुत बड़ा एक सच है। किसी से अमेजोन से आप ऑर्डर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, किसी भी XY ऐप से बाय कर रहे हैं, अब वो फैक्ट्री से बनकर आया है, पैकर का हाथ लगा, फिर तीसरे चौथे बंदे का हाथ लगा, तब जाके आपके पास आया, आपने डायरेक्टली पहन लिया। वेयर इज द एनर्जी? 5 लोगों का हाथ लगा है उसके ऊपर। तो ऐसे नहीं पहनना नहीं पहनना चाहिए। मार्केट गए, जेमस्टोन से खरीदा, बिल्कुल। आपने अंगूठी से बनवाया और आपने अब वो कितने लोगों ने पहना होगा, उसकी वाइब्रेशन कैच करी होगी, उसकी शॉप पे कितने दिन से पड़ा हुआ है, कितने लोग आए गए होंगे, तो आएगा जब आपके पास में, उसको क्लिंस करके पहनेंगे। और ऐसे ही रतन का भी है। रतन की एनर्जी क्या है? पत्थर ही तो है। जब तक उसको मंत्रों से अभिषेक करके अभिमंत्रित नहीं किया जाता, तो आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। और लोगों को लगता है कि मैंने पन्ना पहन लिया, मैंने भी पन्ना, आई एम वेयरिंग रूबी, आई एम वेयरिंग सो मेनी व्हाइट कोरल, आई एम वेयरिंग सॉलिटर, मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहन रखे, लेकिन ये सारे मैंने पूजा पाठ करके, सारे क्रिस्टल्स मैंने पूजा पाठ करके ही पहने हुए हैं। आपने तो सबकी पढ़ाई करी, आपका नॉलेज है जी। मुझे नहीं, जैसे मैंने पूछा कि जी। मुझे लोगों ने नीला यही मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि कोई भी क्रिस्टल, कोई भी जेमस्टोन्स बिना कंसल्टेशन लिए नहीं पहने। अगर आपको लगता है आपको एंजाइटी है, बिजनेस प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही है, पहले कंसल्ट करें। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आप बहुत सारे पैसे अपनी लाइफ पे स्पेंड कर देते हैं, शॉपिंग्स पे स्पेंड कर देते हैं, लेकिन जहां पर आपकी लाइफ सुधर सकती है,
एक बार वहां पे भी कंसल्ट करके देखना चाहिए कि क्या पता किसके थ्रू आपकी लाइफ ठीक हो जाए। और ये एस्ट्रोलॉजी सबके लिए होती है, आत्म धर्म के लिए नहीं है। सनातन से एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है गौरव जी। इट्स अ साइंस, इट्स अ प्योर साइंस, और ये तब से चलती ही आ रही है जब हम लोग, आप और मैं थे भी नहीं, सूर्य की किरणों से ही समय बता दिया जाता था कि तब तो घड़ियां भी नहीं होती थी। ये साइंस आज की नहीं है, ये एंशिएंट साइंस है, और लोग अब इसके पीछे भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इसको। हर व्यक्ति जिससे आप मिले वो बोले मैं ज्योतिष हूं, तो ध्यान रखिए कि आधी अधूरी नॉलेज आपका जीवन खराब कर सकती है, बेड़ा गर्क कर सकती है आपका। हर व्यक्ति ज्योतिष नहीं हो सकता जब तक, ज्योतिष का कैसे पता चले कि वो सच में ज्योतिष है, अच्छा ज्योतिष है एक इंसान, जब आपने उसको कोई काम दिया और वो उसके रिजल्ट आए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना तो क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी है। लेमैन सबकी प्रॉब्लम लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सब लोग पंडित को कंसल्ट करते हैं, कैसे पता चले सामने वाला जो आप कंसल्टेशन ले रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। मेरा तो एक ही मैं तो यही बोलूंगी कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं अपना एग्जांपल लूंगी, मैं लोगों के बारे में तो बात नहीं करूंगी, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं पूछती, पहले नाम भी नहीं पूछती मैं उनका, पहले मैं बताती हूँ उनको कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर मैंने उनसे पूछ के उनके बारे में बताया तो फिर ज्योतिष के क्या फायदा, ऐसा कैसा ज्योतिष जो आपसे ही पूछ के आपके बारे में बता रहा हूँ। ये तब रिक्वायर्ड होगा जब मुझे आपकी चार्ट्स देखने, पहले आप जिस प्रॉब्लम के लिए आए मैं आपको बताऊं तो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा ना मुझसे कंसल्टेशन लेने में। तो आप सिर्फ देख के पाते हो कि ये इश्यूज, जस्ट अपनी फोटो व्हाट्सएप करिए, अपना नाम व्हाट्सएप करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता दूंगी आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट? लिंक में हम नंबर डाल देंगे मेरा, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आचार्य प्रियंका के नाम से। आपको एक वेबसाइट भी जहाँ पे आप जी 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 जी, उसका नाम बड़ा अच्छा है, होप विद प्रियंका उसका नाम है होप विद प्रियंका, यानी कि जब आपके पास सारी आशाएं, होप खत्म हो जाए तो आप हमारे पास आए, विल गिव यू होप। एक स्टोरी है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करता हूँ, 2 मिनट लगेगा। जिसमें क्या है, एक छोटा बच्चा 4-5 साल का, वो सुबह खेलने जा रहा है सर्दियों के दिन पे, उसने पार्क में एक बच्चे को देखा, छोटा बच्चा 4-5 महीने का शायद बच्चा होगा, वो पार्क में सो रहा है अच्छे से, उसके पास जा रहा है, ये बहुत सुंदर बच्चा है। अच्छा। उसके पेरेंट्स उसे रोक लिया कि आगे मत जाओ, पर अब जाके उसे रियलाइज होता है वो एक्चुअली एक फीमेल बच्चा था जिसके उसके पेरेंट्स रात में छोड़ गए थे। ओके। और वो बच्चा सुबह मरा पड़ा हुआ था। वो एक्चुअली बच्चा नहीं हूँ, और वो चीज़ मुझे आज तक हॉन्ट करती है, ये सच में हॉन्ट करती है। तो ये इससे कैसे बाहर निकलूँ? मैं जब भी सोता रात में तो ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे उस बच्चे के बारे में ध्यान नहीं है। मैं 4-5 साल पे था। वो बच्चे आप ही थे? देखने वाला मैंने सबसे पहले अच्छा। मैंने देखा था उस बच्चे को। ओके। वो बच्चा कोई फीमेल रही होगी जिसे बच्चे उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे और वो मर गई थी सब। मर गई थी। ओके। सो उसके बाद में क्या हुआ? यू रिमेम्बर एनीथिंग? उसके बाद जब मुझे लगा कि छोटा बच्चा सो रहा है, इसको कुछ उठा लूं, खिला लूं, कुछ कर लूं, मैं गया तो मेरे को मेरी मम्मी ने रोक लिया, आंखों पे हाथ रख के मुझे आते घर ले गई। ओके। मुझे कुछ बताया नहीं उनके उसके बारे में, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि वो शायद फीमेल बच्ची रही होगी किसी की, इसने छोड़ दिया था मरने के लिए। और वो इतनी सुंदर थी, उसकी मैं चेहरा आज तक मुझे याद है। मैं 4-5 साल का था, इस बात को 30-35 साल हो गए आज, बट मुझे नहीं समझ में आता उस चीज़ से बाहर कैसे। ओके, इन दैट केस गौरव जी हम वापस से बैक स्टोरी में जाएंगे, एंड इन फॉर हीलिंग आई विल गिव यू 1 or 2 सेशंस जिसमें हम लोग वापस उस बारे में बात करेंगे। आई विल टेक यू बैक टू दैट सेम पैटर्न, और वहाँ से हम उस एनर्जी को आपसे डिटैच करेंगे थ्रू द कॉर्ड कटिंग प्रोसेस। तो यही कॉर्ड कटिंग प्रोसेस है। यस, वी डिटैच योर पेनफुल मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट, एंड इट हेल्प्स यू टू हील। एंड मुझे लगता है आपको शायद वो कभी हॉन्ट नहीं करेगा। वो मुझे मतलब ऐसा नहीं है एक भी दिन कि मुझे उसके बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो आपकी इनर चाइल्ड, आपको पता है जब हम लोग छोटे होते हैं हम कहते हैं ना बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को झगड़ा नहीं करना चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रोइंग एज में होता है, उसका इनर चाइल्ड सेंटर ऑफ द बॉडी में होता है, इनर चाइल्ड हार्ट चक्रा पे डेवलपर होता है, वहाँ पे जो स्टोर हो जाता है वो लाइफ टाइम उसके साथ रहता है। जैसे कि हम बच्चों को डराते हैं ना, बाबा आ गया, भूत आ गया, नहीं डराना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे का इनर चाइल्ड डिस्टर्ब हो जाता है और वो अकेले नहीं रह पाता बाद में। कभी अगर आप उससे बोलो कि तू अब कुछ सामान निकाल के ले आ, या अकेले रूम में बैठ जा, मम्मा अभी आ रही है बैठ जाओ, बच्चा नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपने उसको इतना डरा दिया होता है, उसका इनर चाइल्ड डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही जब बचपन में कुछ हमारे इनर चाइल्ड में स्टोर हो जाता है तो हम इमोशनली डिस्टर्ब फील करते हैं, तो उस पैटर्न को हील करना पड़ता है। और उस पैटर्न को हील करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आइस बाथ,
के थ्रू करते हैं, आइस बकेट में बैठकर, देन वी डू सम प्रोसेस, सम रिचुअल्स, या हम कॉर्ड कटिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं या हीलिंग के थ्रू करते हैं। तो मैम मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगा बाद में इस चीज़ की। अच्छा, आपका एक कोट है, वो कहता है गुड टैरो रीडर नेवर गिव फॉल्स होप। पर कभी ऐसे हुआ है जहाँ पे आपने चार्ट में कुछ देखा और आपने किसी को बताया ना कि यार ये दिक्कत हो सकती है, होने वाली है समथिंग? कभी कभी गौरव जी बोलना पड़ता है कि मैं नहीं बताती, उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। आप ये नहीं सोचे कि लोग मैं कि गलत टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर हूँ। लोग इतने ज़्यादा डिफेंडिंग मोड में होते हैं ना कि अगर मैंने किसी बंदे के बारे में प्रिडिक्ट किया है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आप ऐसे हो, वो कहेगा मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उसको बोलूँगी आप ऐसे ही हो, आपने ऐसा ही किया है, आपके साथ ऐसा ही चल रहा है। जैसे कि पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा बहुत होता है या ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा बहुत होता है। मैं कुछ बोलूँगी ना, अब वो बोलेंगे नहीं कि हाँ मैंने किया है, वो कहते हैं कि नहीं मैम ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो। सो मेरी प्रेडिक्शन को झुठला देते हैं। आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ भी आप ये एस्ट्रोलॉजी का करते हैं। I have been awarded twice from cabinet ministers. मेरे को I think I have more than 27 awards and I have been working with so many news channels. Almost it's been 10 years I'm working in media. तो मैं मिली हूँ लोगों से और मैं फेस रीडिंग करके मुंह पे बोल देती हूँ। लोगों को ना क्यूरियोसिटी है मेरे बारे में, बताइए, जब आप बताएंगे तो फिर उनको फिर अच्छा नहीं लगता, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्या बोलूं। जो फेवरेट क्रिकेटर है आज की एज से, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई। एब्सोल्युटली। उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो बाकी क्रिकेटर्स में नहीं? सेल्फ बिलीफ। हार्दिक पांड्या मैं हूं, मैं कर जाऊंगा। सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीफ, आप देखिए हार्दिक पांड्या की लाइफ में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हुए हैं, बट सेल्फ बिलीव इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने पर विश्वास है ना, तो आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड सेम विद विराट कोहली, अब तो वो प्रेमानंद जी के पास बहुत जाते हैं एंड सनातन को बहुत फॉलो करते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी चेंज हिज लाइफ इन मेनी वेज। सो सेल्फ बिलीव इज इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान होगा अगर खुद पर विश्वास रखता है तो उसकी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। मैम छोटा सा क्विक फायर है, या एक ऐसी चीज जो आप हर सुबह बिना भूले करती हैं। 3 चीजें। पहला ग्रैटिट्यूड, जो मैं करती हूँ, यानी कि धरती माँ को नमन करना। दूसरा, जब मैं उठ के बिस्तर से बाहर जाती हूँ तो अपनी ईष्ट को नमन करना। और तीसरा, चांदी के गिलास में पानी पीना। कभी नहीं भूलती, खाली पेट सबसे पहले चांदी के गिलास में पानी पीना। सबको पीना चाहिए या फिर सबको पीना चाहिए। मुझे ये आपके चार्ट के हिसाब से? मेरे चार्ट के हिसाब से भी है, बट चांदी के गिलास में पानी पीने से आपका चंद्रमा अलाइन रहता है और आपका जो गट है वो ठीक रहता है, तो आप स्पिरिचुअली एंड मेंटली बैलेंस्ड फील करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स या हीलिंग, आपके दिल के सबसे करीब क्या है? हीलिंग। माँ काली का वो एक रूप जो सबसे ज्यादा शक्ति देता है? सौम्य रूप। माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो उनका रूप है वो बहुत ज्यादा शक्ति देता है। सनातन धर्म को एक सेंटेंस में डिफाइन करिए। शक्ति। इसमें क्वेश्चन है जी। जो लोग शंकर जी को पूछते, कहते हैं दुनिया शंकर जी ने बनाई। जो विष्णु जी को पूछते हैं वो विष्णु जी ने, जो शैव होते हैं जो शक्ति को पूछते हैं वो शक्ति। देखिए सनातन ही शक्ति है और शक्ति ही सनातन है। इसमें देवी देवता सब एकजुट ही हैं, किसी ने कोई डेफिनेशन नहीं, उनका डिवीजन नहीं कर रखा, लोगों ने अपने आप कर रखा है। ब्रह्मांड की शक्तियां क्या हैं, कॉस्मिक एनर्जी सब देवी देवताओं से तो अलाइन हो रखी है। वो शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना ब्रह्मांड नहीं है और विष्णु जी के बिना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सबकी वो एकजुट अलाइन एनर्जी है और उसी को ही फॉलो हमें करना चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस की असली डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस की असली डेफिनेशन इज वेरी वेरी हार्ड। बिना सरेंडर करे, बिना सब कुछ खोए कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो आप हार के लिए तैयार रहिए और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। संपूर्ण समर्पण के साथ साथ हर चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके माइंड को, तभी सक्सेस मिल सकती है। इफ यू आर रेडी देन सक्सेस इज योर्स। हम इस पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं। आपसे कुछ व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं, कुछ टेक अवेज जो आप आज से करना शुरू कर दे। आज से करना शुरू कर दे। सबसे पहला कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जर्नलाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई ऑलवेज जर्नलाइज, मेरी नोटबुक मेरे साथ रहती है, मैं कुछ एफर्मेशन इसमें लिखती रहती हूँ। एफर्मेशन लिखने से क्या होता है कि आपकी सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर होती जो स्ट्रांग हो जाती है। जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलता है, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। तीसरा, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन। साथ में सात्विक डाइट ज़रूर लें। यूथ के लिए स्पेशली मैसेज है,
राहु राहु आप बहुत बोलते हैं। राहु सबसे ज्यादा एक्टिवेट आपके बाथरूम से होता है, जब बाथरूम में बैठ के सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट नहीं पिए, वॉशरूम में बैठ के। आपका राहु आपको और परेशान करेगा, भ्रमित करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप एंजाइटी, करियर, रिलेशनशिप, मेंटल, इमोशनल किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है, तो क्रिस्टल्स धारण करें या पर्सनल कंसल्टेशन और काउंसलिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो सुबह उठ के आप बिल्कुल ना करें? किसी को गाली देना, नेगेटिव सोचना और घर से बाहर जाने से पहले घर वालों से झगड़ा करना, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी में आप रहेंगे उतना ही आपका दिमाग खराब होगा। कोई चाहे मर्सिडीज ले आओ और आपके पास में होंडा सिटी हो, चलेगा, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने स्पिरिचुअली अलाइंड है, कितनी पीसफुल माइंड स्टेट में रहते हैं, कितनी आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, वो मैटर करता है। मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती। तो दूसरों को देख के अपना सर ना फोड़े। प्रियंका जी, आपसे बात करके खूब मजा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सबसे खास बात आपके पॉडकास्ट की कि यहाँ पर हमने बहुत जेन्युइन बातें करी। कुछ भी ऐसा आपने ना मुझसे पूछा, ना ऐसी कोई बात करी जिसमें बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल चलते आ रहे हैं। हम आपके पॉडकास्ट का सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सही एनर्जी से अलाइन करने से, कुंडली से, क्रिस्टल से, मोटिवेशनल सेशन से आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। थैंक यू सो मच आप सबके लिए, आपको देखने के लिए। प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो आज हमने पॉडकास्ट में बात करी।